हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोग के लिए बिहार टीचर स्पेशल के लिए सेंटर ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट करने वाले हैं। ट्रायंगल के अंदर सेंटर जो होता है, कहाँ कहाँ पर क्या होता है नहीं होता है, उसका प्रॉपर्टी के बारे में पहले आपको थ्योरी बताया जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा। एक ही क्लास में हर टाइप का क्वेश्चन थ्योरी बता दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, बस यही कहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सेंटर ऑफ ट्रायंगल, सेंटर ऑफ ट्रायंगल लिख देते हैं। चलिए सेंटर ऑफ ट्रायंगल हो गया, ठीक है। इसमें होता अंतः केंद्र, इन सेंटर होता है। इसमें होता है अंतः केंद्र, इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानिए। एक त्रिभुज है, ठीक है। एक त्रिभुज है, मान लेते हैं त्रिभुज है, और ये आपका अंतः कोण का समद्विभाजक। इस कोण का समद्विभाजक मतलब दो एंगल को बराबर बराबर भाग में बांट रहा है। इसको बराबर बराबर भाग में बांट रहा है, इस कोण का समद्विभाजक, ठीक है। और इस कोण का समद्विभाजक सब क्या कर रहा है, कोण को बराबर बराबर भाग में बांट रहा है। ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। बराबर भाग में बांट रहा है, इसको आई से इंडिकेट करते हैं, ए बी सी। इन सेंटर अंतः केंद्र को आई से इंडिकेट करते हैं, ठीक ना। इसमें क्या प्रॉपर्टी होता है, अंतः कोण का समद्विभाजक पर अगर यहां पर ए एंगल बना रहा है तो यहां पर क्या बनाएगा, 90 डिग्री प्लस ए बाय 2 बनाएगा, ए बाय 2 बनाएगा। जैसे आपको बोलेंगे बी आई सी पूछेगा, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिया जाता है इस पर क्वेश्चन। एंगल बी आई सी आपसे बोल देगा, तो इसके सामने वाला देखिए ए है, इसके सामने जस्ट ए है, तो 90 डिग्री में उसका आधा से घटा दीजिए। 90 डिग्री में एंगल ए बाय 2 से घटा दीजिए। आपसे पूछ दिया जाएगा एंगल बी आई सी तो हो गया, बी आई ए पूछ देगा, ठीक है। या एंगल आपसे इसमें पूछ देगा एंगल ए आई सी पूछ देगा, ठीक है। तो देखिए हमसे बी आई सी पूछा है ना, बी आई ए पूछा है, पहले बी आई ए, सी तो निकाल दिए। ये वाला एंगल पूछा है, तो ये सामने में, इस एंगल के सामने में ये वाला है 90 डिग्री प्लस सी बाय 2 लिख देंगे। 90 डिग्री प्लस सी बाय 2 लिख देंगे, एंगल सी बाय 2 लिख देंगे, ठीक है। एंगल ए आई सी पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है ए आई सी, ये वाला एंगल, तो 90 डिग्री प्लस इसके सामने वाला बी है, तो 90 डिग्री प्लस बी बाय 2 कर देंगे। ये अंतः केंद्र हो गया आपका, अंतः केंद्र हो गया। ये रिलेशन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब चलते हैं, इसमें इतना बात जान गए, यही थोड़ा सा इसमें और बात बता देते हैं कि इसके अंदर सर्किल बनाइएगा। इसके अंदर मान लेते तीनों भुजाओं को टच करता हुआ एक सर्किल बना दिए, तीनों भुजाओं को टच करता हुआ एक सर्किल बना दिए। यही हो जाता है इन रेडियस, अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या। देखिए इन रेडियस को स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं, अंतः त्रिज्या बोला जाता है, अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या होता है, ठीक है। आर बराबर क्या होता है, अंतः त्रिज्या निकालने के लिए आर बराबर डेल्टा बटे में एस होता है, डेल्टा बटे में एस होता है। ये सब बात का हम यूज करेंगे, इसीलिए थ्योरेटिकल बात आपको बता दे रहे हैं। डेल्टा बटे में एस होता है, जहां डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल है। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर जानते हैं तीनों भुजाओं का योग बट्टे में 2 होता है, सेमी पेरीमीटर है।
ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है डेल्टा से इंडिकेट आर बराबर डेल्टा बट्टे में एस से करके यूज करते हैं। अंतः केंद्र में इससे बाहर नहीं रहता है। ठीक है, अब चलते हैं परिकेंद्र बाहर में। परिकेंद्र मतलब बाहर। सर्कम रेडियस, परिकेंद्र, परिकेंद्र। ठीक है, इसमें अंतःकोण का समद्विभाजक होता था, तो इसमें इन रेडियस में अंतःकोण का समद्विभाजक होता था। परी वाला में क्या होगा, बाहर से, मतलब क्या होगा, इसको भुजा को समद्विभाजित करता है। दोनों में डिफरेंस है। इसमें क्या करता है, भुजा को समद्विभाजित करता है। तो इसमें भुजा को समद्विभाजित कर दिए, मान लेते हैं इस दोनों बराबर हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो गया, इससे यहां पर इसको बराबर कर दिए। ठीक है, तो इसमें यही बात हो जाता है, भुजा को समद्विभाजित किया जाता है। ठीक है, परिकेंद्र को मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी हो गया, इसको ओ से इंडिकेट किया जाता है। ये वाला एंगल इसमें निकालना रहेगा, तो आपको क्या करना है, एंगल आपसे पूछेगा, एंगल बी ओ सी पूछा जाएगा, बी ओ सी पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा पूछा जाता है बी ओ सी। देखिए ये सामने वाला का क्या हो जाता है, परिकेंद्र में डबल हो जाता है। उसमें क्या होता है, अंतः केंद्र में 90 डिग्री प्लस a/2 होता है। ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है, डायरेक्ट इसका क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 2a, एंगल ए का सामने वाला का दोगुना हो जाता है। उसी तरह से आपसे पूछा जाएगा एंगल ए ओ सी पूछा जाएगा, तो एंगल दोगुना हो जाएगा किसका, इसके सामने वाला का, ये डबल होगा, एंगल बी का डबल हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा एंगल ए ओ बी पूछा जाएगा, ए ओ बी ये वाला एंगल पूछा है, तो इसके सी के सामने वाला का डबल हो जाएगा, दोगुना एंगल सी हो जाएगा। थोड़ा सा पीछे वाला में थोड़ा सा पहले बता देते हैं, थोड़ा सा इसमें इतना बात तो बता दिए, थोड़ा सा और बता देते हैं इसमें क्या होता है। अगर बाह्य को करेगा, इसमें ये अंतःकोण का समद्विभाजक डेल्टा के बारे में बता दिए, इसमें बाह्य को समद्विभाजक करेगा। देखिए यहां पर अब थोड़ा सा बाह्य के बारे में बता रहे हैं। ये लाइन को आगे खींच दिए और ये लाइन को आगे खींच दिए। ठीक है, अब इस बाह्य कोण का समद्विभाजक यहां पर आई बनाया है, तो यहां पर आई डैश, इस कोण का डायरेक्ट थ्योरी से बात पूछ दिया जाता है आपके एग्जाम में। ये कोण का समद्विभाजक किया, ये कोण का समद्विभाजक किया, तो ये वाला एंगल क्या हो जाता है, इसके जस्ट सामने वाला का क्या हो जाता है, यहां पर प्लस होता है अंदर में, तो यहां पर माइनस हो जाता है, तो 90 डिग्री माइनस a/2 हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा। और ये दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। फिलहाल आपसे यही पूछा जाता है, अंदर वाला 90 डिग्री प्लस a/2, बाह्य कोण का दो गो लाइन को बाहर खींच देता है। इसका बाह्य कोण का समद्विभाजक पॉइंट जहां पर मिलता है, इसके सामने वाला का क्या होता है, 90 डिग्री माइनस a/2 हो जाता है। इसमें बात जानते हैं, अभी डेल्टा बराबर लिख दिए, डेल्टा बराबर आर बराबर डेल्टा बटे में एस। सिंपल में याद रखिए, आर बराबर होता है डेल्टा बटे में एस। ठीक है, डेल्टा क्या होता है, फिर से रिवीजन करवाते हैं। डेल्टा बराबर होता है, डेल्टा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने आता होगा आपको कि रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। ठीक है, और एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप होता है। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग बटे में 2 कर दिया जाता है। ठीक है, अंत वाला में समझ में अच्छा से आ गया, 90 डिग्री प्लस a/2 हो जाता है। और इसमें क्या होता है, परिकेंद्र में भुजा का समद्विभाजक करते हैं, अंतः केंद्र में अंतःकोण का समद्विभाजक करते हैं, ये डबल हो जाता है, जस्ट डबल हो जाता है। ठीक है, इतना बात आप अच्छा से जान गए।
अब परिकेंद्र मतलब होता है बाहर, परिकेंद्र मतलब परि मतलब बाहर, बाहर से एक सर्किल है, बाहर से आपका क्या है एक सर्किल है, ए के सामने वाला स्मॉल ए, बी के सामने वाला स्मॉल बी, सी के सामने वाला स्मॉल सी। तो इसमें परिकेंद्र को कैपिटल परित्रिज्या, परित्रिज्या सरकम रेडियस, रेडियस परित्रिज्या बोला जाता है, सरकम मतलब बाहर, कैपिटल आर से इंडिकेट किया जाता है, आर बराबर ए बी सी बटे में 4 डेल्टा होता है। ए बी सी क्या है बाबू, यहां पर ए बी सी क्या है, भुजाओं का, भुजा हो गया पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, ए बी सी भुजा हो गया, और डेल्टा हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। क्लियर है, डेल्टा हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया आपका। इतना बात आपको पता रहना चाहिए। एक होता है आपका शीर्ष लंब, अगला होता है आपका शीर्ष लंब, शीर्ष लंब, शीर्ष लंब, शीर्ष लंब सुन के ही लगता है क्या, शीर्ष से डाला गया लंब है, उसी को लंब एल्टीट्यूड बोला जाता है। शीर्ष लंब को ही एल्टीट्यूड इंग्लिश में बोला जाता है, शीर्ष से डाला गया लंब ही कहलाता है। तो शीर्ष से एक त्रिभुज पार देते हैं, ए बी सी एक त्रिभुज बना दिए, ठीक है। अब इसके तीनों शीर्ष से इस पर डालते हैं लंब, लंब हमेशा सीधा होता है, लंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, लंब हमेशा सीधा होता है। इस ठीक है, लंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। इसको लंब केंद्र को ऐसे इंडिकेट करते हैं, ये वाला एंगल क्या हो जाता है, इसके बारे में जानना है। तो आपसे पूछा जाएगा एंगल बी एच सी के बारे में, एंगल ए एच सी के बारे में पूछा जाएगा, फिर ए एच बी के बारे में, ए एच बी के बारे में, ठीक है। तो ये दोनों का सम क्या हो जाता है, यहां पर लंब केंद्र में ये दोनों का सम हो जाता है 180। तो ये ए है तो ये 180 डिग्री माइनस ए, अगर ये बी है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस बी, ये सी है तो ये एक वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल 180 माइनस सी हो जाएगा। बस यही बात होता है, प्रॉपर्टी याद रखना है। तो 180 डिग्री माइनस ये वाला पूछा है, तो ए एंगल ए 180 डिग्री माइनस ए एच सी पर नजर डालिएगा तो बी के सामने वाला है तो एंगल बी घट जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल सी हो जाता है। क्लियर है, यही तीनों बात इसमें ध्यान रखना है। तीनों बात में एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है, सबसे ज्यादा अंतः केंद्र से बात से रिलेटेड पूछा जाता है। फिर भी हम तीनों बता दिए कि तीन टाइप का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। एक सेंट्राइड होता है जी, इस भुजा पर डालें, इसको क्या करता है, दो बराबर भाग में बांट देता है, इसको बराबर भाग में बांटेगा, इसको बराबर भाग में बांटता है। तो आप जानते हैं ये किस रेशियो में होता है, सेंट्रॉइड जी 2:1 के रेशियो में होता है, 2:1 के रेशियो में होता है, 2:1 के रूप में होता है। बस इतने बात इसमें जाना है सेंट्रॉइड में, और इसमें कुछ जानने का जरूरत नहीं है। अब चलते हैं मेन बात पर, मेन मुद्दा पे कि आपका क्या होता है। अब इसमें और भी चीज बताया जाएगा, आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और भी चीज बता देंगे। चलिए मेन मुद्दा पर चलते हैं, समकोण त्रिभुज से रिलेटेड। समकोण त्रिभुज से रिलेटेड आपको ट्रिपलेट याद रहना चाहिए, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट याद रहना चाहिए। मान लेते हैं ए बी सी एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, एक कोण 90 डिग्री है, एक कोण 90 डिग्री है। ये मान लेते हैं अगर थीटा है, थीटा के सामने वाला लंब कहलाता है, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण कहलाता है, और जो बच गया
आधार होता है। ठीक है, तो देखिए पहला ट्रिपलेट होता है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करिएगा तो 5 स्क्वायर के बराबर होता है। ये बात बेसिक बात आप जानते होंगे, फिर भी हम बता देते हैं। पहला ट्रिपलेट होता है 3 4 5, 3 4 5। अच्छा, इसमें समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सा होता है? कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात रहता है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। इसमें आपको दोगुना भी कर देगा तो सब में दोगुना कर दीजिए, सब में दोगुना कर दीजिए, 6 8 10 हो गया। सब में 3 गुना भी कर सकता है, 3 गुना भी कर दिए, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, ये भी हो गया। सब में आधा भी कर सकते हैं, 3 का आधा कर दीजिएगा 1.5 हो जाएगा, और 4 का आधा कर दिएगा 2 हो जाएगा, 5 का आधा कर दीजिएगा 2.5 हो जाएगा। ये भी ट्रिपलेट के अंदर आता है, आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, दूसरा होता है 3 4, पहला हो गया 3 4 5, दूसरा हो गया 5 12 13 13, इसमें भी 2 गुना 3 गुना कर सकते हैं। तीसरा होता है 8 15 17, चौथा होता है 7 24 21, 7 24 21, ये मुजवानी याद रख, 7 24 7 24, 7 स्क्वायर 49, 24 स्क्वायर 576, 5 7 4 11, 1 12 के 2, 1 7 24 25, हाँ 7 24 25 होता है। 7 24 25, 8 15 17, फिर अगला 9 40 41, अगला 20 21 20 21 29। इतना बात कम से कम आपको याद रहना चाहिए ट्रिपलेट में। ये सब बात का क्वेश्चन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन मेंसुरेशन में भी यूज होता है, समकोण त्रिभुज में तो यूज होगा ही होगा, पूछा जाता है। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 20 21 29। कम से कम इतना बेसिक बात आपको याद रहना चाहिए। ऐसे और भी होता है, ठीक है, इतना बात आपको याद रहना चाहिए। समकोण त्रिभुज का अब बात बताते हैं। समकोण त्रिभुज में अब समझिएगा, ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज हो गया। इससे इस पर डाला गया लंब डालते हैं, इससे इस पर लंब डाल दिया गया एक डी बिंदु पर। ठीक है, इस पर लंब डाल दिया गया, तो इसमें पहला प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी जस्ट याद रखिएगा, बी स्क्वायर बराबर, ये वाला ले रहे हैं बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर पूछ दिया जाता है, ए बी स्क्वायर पूछ दिया जाता है, ए बी का स्क्वायर आपसे पूछ दिया जाता है। ठीक है, दो बात इसमें याद रखिएगा, पहला और दूसरा बात। देखिए बी सी स्क्वायर लिखना है, ये वाला पॉइंट से यहां से सी ए इंटू सी डी, सी ए फिर से देखिए ये वाला का पूछेगा सी ए इंटू सी डी, सी ए इंटू सी डी कर दीजिएगा। अगर आपसे ये वाला पूछ देगा ए बी स्क्वायर बराबर, यहां से लीजिएगा ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी। ठीक है, बात ध्यान में आया। फिर से देखिए यहां पर बी सी स्क्वायर बराबर सी ए इंटू सी डी कर दीजिएगा, ए बी स्क्वायर पूछेगा तो ए सी इंटू ए डी कर दीजिएगा। ठीक है, तीसरा बात देखिएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों के लंब के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये दोनों का प्रोडक्ट के बराबर होता है। फिर से लिख के बताते हैं, ए बी इंटू बी सी बराबर होता है आपका बी डी इंटू ए सी के बराबर। ये डायरेक्ट एग्जाम में इस पर डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, ये सब बात पे डायरेक्ट प्रॉपर्टी दे देगा आपको, कौन सा कथन इसमें गलत है
तो आपको दे देगा 3 गो सही वाला, एक गलत के बारे में पूछ दिया जाएगा। ठीक है, फिर से इसके बारे में बता देते हैं। इतना इतना इंटू इतना बराबर इतना इंटू इतना, ऐसे बात को ध्यान में रखिएगा तो याद हो जाएगा। चौथा इसमें होता है, क्या होता है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपसे डायरेक्ट पूछ देगा बी डी स्क्वायर बराबर इसके बारे में पूछ देगा, इसका स्क्वायर बराबर ए डी इंटू डी सी। बी डी स्क्वायर बराबर होता है, बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू डी सी होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, इतना बात को इसके बारे में टोटल बता दिए। इस चारों बात पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और एक और होता है आपका पांचवा नंबर में 1/1 ए बी स्क्वायर प्लस 1 ए सी स्क्वायर बराबर 1 बी डी स्क्वायर होता है। 1 बी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर बराबर 1 ए बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी स्क्वायर। अगर एग्जाम में आप टाइम बचाना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिए, और रूम में जहां पर रहता है हीरो हीरोइन का फोटो चिपकाते हैं वहां पर इस फॉर्मूला को चिपका दीजिए। एक क्वेश्चन डेफिनेट आपका रहेगा। बार बार भूलिएगा भी फॉर्मूला, हम बार बार पहले बता देते हैं, चिपका लीजिएगा तो आपके दिमाग में इमेज बैठ जाएगा। फिर से हम थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं कि आपका बी सी स्क्वायर पूछेगा तो बी सी ये नीचे वाला का स्क्वायर, इसका स्क्वायर पूछेगा तो इतना इंटू इतना। ठीक है, इसका स्क्वायर पूछेगा तो इतना इंटू इतना कर दीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर पूछेगा तो इतना इंटू इतना कर दीजिएगा। ठीक है, इतना इंटू इतना बराबर इतना इंटू इतना, इस तरह से ध्यान में बैठा लीजिएगा, इस तरह से दिमाग में इमेज बन जाएगा। क्लियर है? ये बात यहां तक आपको सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना बात बता दिया आपको, समझ में अच्छा से आ गया। थोड़ा कुछ बात और भी होता है, हल्का सा बता देते हैं। देखिए, इस पर भी डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, इस बात पे भी। इस कोण का समद्विभाजक लाइन खींचा, इस कोण का क्या कर दिया, समद्विभाजक लाइन खींच दिया। ये कोण का समद्विभाजक लाइन, मान लेते हैं ये ए बी सी ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल है, ये डी पॉइंट हो गया। इस कोण का समद्विभाजक किया, इस कोण को समद्विभाजित किया, मतलब बराबर बराबर भाग में बांटा, और इसी कोण से एक लंब खींचा जाएगा। इसी कोण से एक लंब खींच दिया जाएगा, ये ई हो गया। आपसे पूछ देता है ये वाला बीच वाला एंगल निकालिए। ये वाला एंगल निकालने के लिए इतना माइनस इतना बट्टे में 2 कर दीजिएगा। ठीक है, इतना माइनस इतना बट्टे में 2 कर दीजिएगा, आधा कर दीजिएगा। आपसे पूछ देगा, डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, रिजल्ट पर क्वेश्चन दे दिया जाता है ई ए डी, एंगल ई ए डी पूछ दिया जाएगा। देखिए, एंगल बी माइनस एंगल सी बटे में 2, मॉड इसीलिए लगा दिए, अगर परपेंडिकुलर इधर चल जाएगा तो सी माइनस बी हो जाता है। तो बच्चा लोग को कंफ्यूजन ना हो, निगेटिव में एंगल को नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, इसीलिए बता दिए। अगर किधरों देगा परपेंडिकुलर तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, इसीलिए आपको ये तरीका बता दिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। बीच बीच में कुछ थ्योरी आपको बताएंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफाइन कर देंगे। बोल रहा है क्या, पहला क्वेश्चन को थोड़ा लार्ज कर देते हैं। चलिए अब स्पष्ट से पता भी चलेगा। बोला है क्या, यदि किसी त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं को उसके आधार के परिमेय बढ़ाया जाता है तथा इस प्रकार बने बाह्य कोण समद्विभाजकों से बने कोण का मान क्या होता है। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज है, इसको बाहर 2 भुजा को क्या कर रहा है, बाहर बढ़ा रहा है। इस कोण का समद्विभाजक, इस कोण का समद्विभाजक और इस कोण का समद्विभाजक, ये अगर यहाँ पर थीटा बनाएगा, ए बनाता है, तो यहाँ पर पता है 90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2 बनाता है, बताए जस्ट
90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2। तो बोला है क्या आधार के कोनों के योग के का आधा होता है, आधार के कोनों के योग के बराबर होता है, आधार के कोनों के अंतःकोण का आधा क्या बोला है फिर से पढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं को उसके आधार के परिमेय बढ़ाया गया, आधार के परिमेय बढ़ाया जाता है, ठीक है, इस प्रकार बने बाह्य कोण समद्विभाजक, बाह्य कोण का समद्विभाजक, समद्विभाजकों से बने कोण का मान क्या होता है, आधार के कोण के योग का क्या होता है, आधा होता है। ये बोलना चाह रहा है पहला नंबर ऑप्शन, आधार के कोण का योग का आधा होता है। ये दूसरा बात बोल रहा है, प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज कर दिए, सही बात है। यहाँ वाला एंगल भी ये भी सही है। देखिए अगर मान लेते हैं ये ट्रायंगल ए है, ये ट्रायंगल मान लिए ए है, ये ट्रायंगल ए मान लिए, ये बी मान लिए और ये सी मान लिए। ये बी एंगल है तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस बी, आधा कर दीजिएगा 180 डिग्री माइनस बी तो हो जाएगा ये 90 डिग्री माइनस बी बाई 2 और ये 90 डिग्री माइनस बी बाय 2। समझ में आया। अगर ये बी एंगल है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस बी बाई 2, तो ये आधा आधा में बंटवारा समद्विभाजित कर रहा है तो 90 डिग्री माइनस बी बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहां भी अगर ये सी है तो ये वाला एंगल टोटल कितना हो जाएगा, ये वाला टोटल एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस सी, तो आधा कर दीजिएगा तो 90 डिग्री माइनस सी बाय 2 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस सी बाय 2, ठीक है। आप ये वाला एंगल आपसे पूछा, मान लेते ये थीटा एंगल पूछा, यही थीटा मान पूछ रहा है तो यहाँ पर 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन में उस अकॉर्डिंग नहीं बोला, आधार से अकॉर्डिंग बोला है। तो यहां पर देखिए ये ट्रायंगल बना रहा है, ये ट्रायंगल मान लेते ओ हो गया, बी ओ सी एक ट्रायंगल बना रहा है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री कर देंगे तो 90 डिग्री प्लस माइनस बी बाई 2 प्लस में 90 डिग्री प्लस माइनस सी बाई 2 प्लस में थीटा बराबर में क्या हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री यहाँ पर प्लस 180 190 90 180 180 घट के 0 हो गया। यहाँ पर b बाई 2 माइनस में, यहाँ भी माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा b प्लस सी बाय 2 हो जाएगा, दोनों का आधा हो जाएगा। तो पहला नंबर ऑप्शन में बोला है आधार के कोनों के योग का क्या होता है, आधा होता है। आधार यही है, आधार पर दोनों के कोण का b और c के योग का क्या निकला, आधा निकला। इस थ्योरेटिकल बात पे आपको एग्जाम में पूछ दिया गया था ये क्वेश्चन सेम टू सेम, इसीलिए ये भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे दिए। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आई का मान अंतः कोण पूछा है, अभी जस्ट बताए थे, किसी के बारे में पूछेगा बी आई सी पूछा 90 डिग्री प्लस ए बाय 2 कर दीजिएगा, बी आई सी पूछेगा 90 डिग्री प्लस ए बाय 2 कर दीजिएगा, ठीक है। तो 9 एंगल बी आई सी बोला है अंतः कोण का समद्विभाजक होता है 90 डिग्री प्लस ए बाय 2 होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री प्लस ए का मान है 60, 60 बटे में 2 कटा देंगे 30 हो जाएगा, तो 90 प्लस 30 हो जाएगा आपको 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, इससे डायरेक्ट एग्जाम में आपका पूछ दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर बोला है क्या, ए कोण अधिक कोण है, ऑर्थो सेंटर है, लंब केंद्र है। लंब केंद्र में क्या बताया है, लंब केंद्र रहेगा बाबू, लंब केंद्र के बारे में क्या बताया है, दोनों का सम 180 डिग्री से माइनस कर देते, 180 डिग्री का सामने वाला का सम क्या हो जाता है लंब केंद्र में माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस सामने वाला एंगल होता है। देखिए हाँ अधिक कोण त्रिभुज है, थोड़ा सा ये भी बात जान लीजिएगा, अधिक कोण त्रिभुज में ये अधिक कोण त्रिभुज बना देते हैं, ओ क्या है लंब केंद्र है, ए कोण क्या है अधिक कोण है, इसको बोला है क्या ये ए कोण है, ये बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। लंब डालना है, तीनों भुजाओं पर लंब डालना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा अजीब टाइप का है और थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट इसीलिए पूछ दिया जाता है। इस पर एक लंब खींच दिए, ठीक है। अब देखिए इससे
एक लंब खींच रहे हैं, देखिएगा लंब एक खींच रहे हैं, ये लंब वाला यहां पर बढ़ के यहां पर कट किया। अब ये लाइन को भी आगे बढ़ा देते हैं, अगर ये लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, इससे इससे भी लंब खींचना है, तीनों पॉइंट यहां पर मिलके यहां पर कट करेगा, थोड़ा सा तिरछा करना पड़ेगा। यहां पर लंब बनाया है, तो यहां पर ऑर्थो सेंटर होता है। अधिक कोण त्रिभुज में प्रॉपर्टी जान लीजिए, अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र हमेशा त्रिभुज के बाहर बनता, बस इतने बात पूछा जाता है। एक ही को बाहर बनता, बाकी सब अंदर ही सब बनता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण बनता है, वो सब बात अलग है, आगे बताएंगे आपको। फिर भी यहां पर बता देते हैं, तो लंब केंद्र में इसके सामने वाला आपसे बोला बी ओ सी, बी ओ सी, बी ओ लंब केंद्र को ओ से इंडिकेट यहां पर करने के लिए बोल रहा है, तो ओ से इंडिकेट कर दिए। बी ओ सी ये वाला एंगल दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल पूछा है, तो 180 डिग्री माइनस ए हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 54 हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 54 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 126 डिग्री। लंब केंद्र वाला में थोड़ा सा हम रिकॉल करवा देते हैं, आपको याद दिला देते हैं कि लंब केंद्र यहां पर बताए थे। आपका लंब केंद्र यहां पर आ गया, लंब केंद्र शीर्ष केंद्र जिसको बोला जाता है, लंब केंद्र 180 डिग्री माइनस सामने वाला एंगल होता है। चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा हो गया, तीसरा भी हो गया, 126 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा रीड करिए पहले। चौथा नंबर में बोला है ये बात कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी से विपरीत भुजा पर, देखिए समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सब बराबर होता है। अब इसके शीर्ष से बोल रहा है, शीर्ष से डाला गया लंब, लंब ए बी सी है, ये डाल दिए हैं लंब, सब समबाहुए है, सब बराबरे है, ये भी लंब तो ये भी लंब। समबाहु से आप डालिएगा, समबाहु से भी डालिएगा तो लंब भी तीनों क्या होगा, बराबर होगा। तीनों लंब क्या होगा, बराबर होगा, काहे कि सेम डिस्टेंस पर सब बनाया गया, सबका साइज सेम है, तो लंब भी क्या होता है, बराबर होता है। तो थ्योरेटिकल बात अभी नहीं जानते, उसी बात को अभी बता रहे हैं कि क्लियर हो जाएगा, तो ए बराबर बी बराबर सी हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट छोटा छोटा बात पे अभी क्वेश्चन दिए हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोला है ए कोण क्या है, 80 डिग्री है, ठीक है। बी कोण है आपका 60 डिग्री, बी कोण है आपका ये टोटल है 60 डिग्री का, ठीक है। और ये 2x है, एक्स एक्स है, और ये y डिग्री का है, और बी डी इस कोण का समद्विभाजक है, बी डी और सी डी कोण का समद्विभाजक है, ठीक है। कोण का समद्विभाजक बनाता है, तो ये कोण का बाबू क्या है, समद्विभाजक है, कोण का ये समद्विभाजक है, ये कोण समद्विभाजक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 30-30 हो जाएगा, कोण का समद्विभाजक है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट बताए थे अंतः कोण का समद्विभाजक, तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस a बाय 2 हो जाता है, a बाय 2 हो जाएगा। तो 90 डिग्री प्लस a का मान है कितना, 80 डिग्री, a का मान है 80 डिग्री, सामने वाला 80 बटे में 2 कर देंगे, 40 हो गया, 90 प्लस 40 कितना हो गया, 130, ये हो गया कितना, 130। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अब y का मान तो निकल गया, अब x का मान निकालने के लिए क्या करिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये त्रिभुज देखिए ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, तो 30 प्लस y प्लस में x बराबर में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। y का मान कितना निकला है, 130, 130 यहां पर रख दिए, 160 हो गया, 160 उधर ला के घटा दीजिएगा, तो आपका x का मान हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा।
ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। पहले अंतःकोण का प्रॉपर्टी लगा, फिर एक्स का मान यहां से निकाल लिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछा है। एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका लंबाई कितना कितना दे दिया, 3 और 4 दे दिया है, 3 दे दिया है और ये 4 दे दिया। अभी ट्रिपलेट बताए थे, याद रहेगा तो 3 4 5 डायरेक्ट लिख दीजिएगा। अंतःवृत्त की त्रिज्या अंदर वाला इन रेडियस आपसे पूछा है, इन रेडियस आपसे पूछा है। आर बराबर अभी बताए थे डेल्टा बटे में एस। डेल्टा क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये समकोण त्रिभुज है ना बाबू, ये समकोण त्रिभुज है। 3 4 से आपको दिख गया समकोण त्रिभुज, और यहां भी लिख दिया है आपको कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुना 1/2 गुना आधार, आधार क्या है 4 और ऊंचाई है 3, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई कर दिए। और एस बराबर होता है क्या, सेमी पेरीमीटर, तीनों भुजाओं का योग बटे में 2 होता है। तीनों भुजाओं का योग 3 + 4 + 5 बटे में 2 हो गया। ठीक है, ये 2 2 नीचे नीचे कट गया, तो ऊपर में बच गया 4 गुना 3 बटे में, नीचे में 5 4 9 3 12, ये 12 से 12 कट गया, एक आ गया। अंतःवृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। डायरेक्ट आपके प्रॉपर्टी से पूछ दिया जाता है समकोण त्रिभुज में रिलेटेड, इसीलिए हम ये सब थ्योरी पहले आपको डिफाइन कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 7, ये समकोण त्रिभुज का बात है, ये समकोण त्रिभुज का बात है। तो आपको एक बात देखिए, 3 लगातार नंबर का एक ही ट्रिपलेट बनता है समकोण त्रिभुज में, और बार बार एग्जाम में इसके बारे में पूछ दिया जाता है। समकोण त्रिभुज में पहला होता है क्या, 3 4 5, 3 4 5। देखिए लगातार नंबर है, यहां पर देखिए ये सबसे छोटा नंबर है, उसके बाद क्या है, उसके बाद x है, उसके बाद आपका x है, उसके बाद क्या है x + 1 है। इसको सजा लिए, हम सजा लिए। 3 लगातार नंबर है, इसमें 1 जोड़ दिया, फिर उसमें 1 जोड़ दीजिएगा तो x बचेगा, फिर इसमें 1 जोड़ दीजिएगा तो ये बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको बोला गया है। तो हमको बोला है क्या कि इसका कर्ण क्या होगा, त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा क्या होता है, कर्ण कहलाता है, यही हो जाएगा 5। ये ट्रिपलेट आपको याद रहना चाहिए, अगर याद नहीं रहेगा तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर करके एक्स का मान निकालिएगा, बहुत लंबा चौड़ा लगेगा, टाइम बर्बाद होगा। जो आप एक क्वेश्चन बनाने में 3 मिनट का टाइम ले लिया, 3 क्वेश्चन के बराबर हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको पता रहना चाहिए 3 4 5 3 लगातार नंबर होता है। ये 3 लगातार नंबर आपको दे भी दिया, इस तरह से इंडिकेट कर दिया कि आप समझिए। तो इसमें कर्ण हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा पूछा दिया जाता है हमेशा। अगला क्वेश्चन में, किसी त्रिभुज का परिकेंद्र हमेशा उसका परिकेंद्र हमेशा किसका प्रतिच्छेद होता है, त्रिभुज का मध्य भुजा का होता है ना, त्रिभुज का क्या होता है, मध्य का होता है। समकोण समद्विभाजक होता है, क्या होता है जल्दी से सोच के बताइए, पढ़िए। कोण समद्विभाजक होता है, शीर्ष से विपरीत भुजाओं पर डाले गए लंब होता है। शीर्ष से डाला गया विपरीत भुजा से डाला गया लंब क्या कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है। परिकेंद्र हमेशा क्या होता है, प्रतिच्छेद करता है। देखिए समझिएगा, परिकेंद्र क्या होता है, इस पर डाला गया लंब ये समद्विभाजक भी करता है, ये लंब डाला गया लंब समद्विभाजक करता है। लंब सिर्फ नहीं होता, सेंटर से, चलिए सेंटर से मान लीजिए, सेंटर से, ये सेंटर से इस पर डाला गया लंब समद्विभाजक करता है, लंब समद्विभाजक करता है, इसी को बोला जाता है परिकेंद्र। तो क्या होगा, माध्यिका सिर्फ नहीं होता, माध्यिका तो होता ही है, और ये क्या होता है, लंब भी होता है, समकोण समद्विभाजक करता है, इसी पॉइंट को बोला जाता है क्या, परिकेंद्र। परिकेंद्र इसी को बोला जाता है। ठीक है, सरकम रेडियस, ये सब थ्योरेटिकल बात पे है, तो आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर दे दिया है,
एक समबाहु त्रिभुज है, सॉरी समबाहु त्रिभुज है, परिवृत्त की त्रिज्या पूछ दिया है। चलिए समबाहु त्रिभुज में थोड़ा सा बात बता देते हैं। समबाहु त्रिभुज में समझिएगा, समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड आपको थ्योरेटिकल बात यहां पर बता देते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। थ्योरी इसीलिए बता देते हैं कि आपको रिकॉल हो जाए, याद हो जाए, माइंड में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आप बना लीजिएगा। एक समबाहु त्रिभुज पार देते हैं, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसका तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। मान लेते ये A है तो ये A है तो ये भी A होगा, ठीक है। इस पर डाला गया लंब, लंब की लंबाई क्या होता है, ये H होता है। ये लंब साइड भुजा क्या हो गया, भुजा आपका साइड भुजा को मान लिए A, और लंब बराबर होता है √3/2 इंटू A होता है, √3/2A होता है। बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या A/√3 होता है, ठीक है। इसी में नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो अंतः वृत्त की त्रिज्या हो जाता है A/2√3 हो जाता है। ये समबाहु त्रिभुज में इस बात को याद रखिएगा। बाह्य वृत्त की त्रिज्या परिवृत्त सर्कम रेडियस A/√3 हो जाता है। बाह्य अंतःवृत्त की त्रिज्या इन रेडियस हो जाता है A/2√3 हो जाता है। हाइट बराबर होता है √3/2 इंटू A होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते ही है, एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। ये एरिया का फॉर्मूला हो गया समबाहु त्रिभुज का, ये बात जानते ही हैं। प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है, 60-60 डिग्री का होता है, 60-60 डिग्री का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्वेश्चन में बोला है एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में एक समकोण त्रिभुज है। एक समबाहु वाला था ना क्वेश्चन, हाँ ये समबाहु त्रिभुज वाला करवा देते हैं। परिवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, A/√3 होता है, A/√3। तो A का मान, भुजा का मान कितना दे दिया, 12/√3। अब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाता है, √3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दीजिए। √3 इंटू √3, 3 से कट जाएगा 4 बार में, तो आपका आंसर हो जाएगा 4√3, 4√3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज है आपका, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी कोण क्या है, समकोण है। बी कोण समकोण बोला है, तो बी की जगह पे हम समकोण यहां पर बना दिए, ए और सी को लिख दिए, ठीक है। हमसे बोल रहा है ए क्या है, 6 है, ए है आपका, ये है 6, ठीक है। बी डी क्या है, एसी का मध्य बिंदु है, एसी का मध्य बिंदु क्या है, डी है, ठीक है। और बोल रहा है बीडी की लंबाई क्या होगी, बीडी की लंबाई क्या होगी। थोड़ा सा इस बात को जानिएगा, थोड़ा सा इस बात को जानिएगा। समकोण त्रिभुज में बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, कर्ण का मध्य बिंदु। बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, कर्ण का मध्य बिंदु होता है। ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया। ये समकोण त्रिभुज में ये बात याद रखिएगा। और ये भी क्या है, रेडियस है, ये भी क्या है आपका, रेडियस है। तो ये कर्ण हो गया, तो रेडियस बराबर क्या होता है, कर्ण का आधा, कर्ण का मिड पॉइंट पर ही बाह्य वृत्त की त्रिज्या होता है, तो h बाय क्या होता है, 2 होता है। इस बात को याद रखिएगा, थ्योरेटिकल बात है। कर्ण आपका दिया हुआ है, यही रेडियस पूछा है, BD, ये भी क्या है आपका, रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है। बाह्य है, मध्य बिंदु दिया हुआ है, इसी से पकड़ लिए, बाह्य है। मिडिल में होता है तो ये दोनों क्या होता है, सब रेडियस होता है। यहाँ पर फिगर में भी आपको बता दिए, तो क्या हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ है कर्ण, कर्ण बाय 2 होता है, तो 6/2 हो जाएगा, कट जाएगा 3 बार में, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, थ्योरी भी आपको क्लियर करते जा रहे हैं कि आपको समझ में अच्छा से आए। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, मन से पढ़िएगा तो रिजल्ट होगा। आप सोचिएगा कि सर हमको हंसी मजाक से पढ़ाएं,
खुश करके पढ़ाए, मैथमेटिक्स ही नहीं कहता है। जीके जीएस नहीं है कि कहानी सुनाएंगे, हम बार बार बोलते हैं जीके जीएस रहता तब ना उसमें कहानी रहता, तब ना बताते कहानी। यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे अच्छे से और बात को क्लियर करेंगे, थोड़ा सा एब्जॉर्ब करिएगा। माथा हल्का भारी होगा, लेकिन अभी अभी माथा भारी होगा, बाद के लिए फायदा होगा। अभी माथा को हल्का रखिएगा तो बाद में नुकसान करेगा। तो बच्चा आजकल इंटरटेनमेंट खोजता है सब जगह, चाहे क्लासरूम में देखेंगे, चाहे ऑनलाइन देखेंगे, हंसी मजाक करते, ताक झुक करते करते, डांस करके कभी यूट्यूब पर ताक झाक करेगा। तो इस तरह से ये सब हमसे नहीं होता है, ना हम करना चाहते, ना बच्चा को अपना शिक्षा देना चाहते। जितना आप पढ़ाएंगे उसको अच्छा से पढ़ लीजिए बस, और अच्छे से जितना अच्छा से पढ़िएगा तब ना सरकारी नौकरी होगा। लन फन वाला को नौकरी होता है? नहीं होता। आजकल लन फन वाला को नौकरी नहीं होता है, होता है उसी का जो अच्छे से रेगुलर रूप से अच्छे से पढ़े, बहुत अच्छा से, जिसको बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उसको पढ़ते हैं। बोला दिया गया चित्र में BO और OC क्या है? ये दोनों कोण का समद्विभाजक है। इस कोण का समद्विभाजक है, अभी जस्ट बताए थे। तो ए एंगल 40 दे दिया है, तो यहां पर अंदर में बनाता है 90 डिग्री प्लस a/2, तो यहां वाला एंगल कितना बनाएगा? यहां वाला आपको आपसे BOC पूछा है, यहां वाला बनाएगा 90 डिग्री माइनस a/2 बनाएगा। ठीक है, 90 डिग्री ए का मान है 40 बटे में 2, 20 बार में कट जाएगा, तो 90 माइनस 20 हो जाएगा आपका 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? थ्योरी पर आपका क्वेश्चन बनते जा रहा है, एग्जाम में रहेगा बाबू, फिक्स है, 100% गारंटी के साथ एक क्वेश्चन इससे रहेगा, कहीं ना कहीं रहेगा। चलिए, ये वाला फिगर याद आया क्या? अभी जस्ट बताए थे थ्योरी। MAN, ये वाला बीच वाला एंगल पूछेगा। देखिए AM परपेंडिकुलर टू BC, ये AM है जो इस पर क्या है? परपेंडिकुलर है। और एंगल A का AN क्या है? एंगल A का क्या है? बाइसेक्ट, एंगल बाइसेक्ट करता है, एंगल A को समद्विभाजित करता है। एंगल A को क्या करता है? ये वाला ये वाला इसको क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। तो बीच वाला एंगल पूछ दिया जाता है। तो अभी जस्ट बताए थे, ये थीटा एंगल पूछ दिया जाता है, बार बार पूछ दिया जाता है। थीटा बराबर क्या होता है? मॉड B माइनस C बटे में क्या? 2। तो B का मान है 65, माइनस में 30 बटे में 2, घटा दीजिएगा 35, 35 बटे में 2, तो 17.5, 17.5, 17.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? 17.5 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला है यदि किसी त्रिभुज की समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करती है तो त्रिभुज कौन सा है? ठीक है, फिर से पढ़ देते हैं, समझिएगा। यदि किसी त्रिभुज की समद्विभाजक विपरीत भुजा का कौन समद्विभाजक होगा? कौन समद्विभाजक? त्रिभुज की कोण का समद्विभाजक को कौन सा त्रिभुज होगा? हाँ, कोण समद्विभाजक होना चाहिए, यहां पर छूट गया है, यहां हो जाएगा कोण समद्विभाजक। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर होता है, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, थोड़ा सा बता दे रहे हैं थ्योरी, आप लोग का क्लियर इसमें नहीं रहता है इसलिए बताते थे। समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज में इसमें इस बार बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी था, समद्विबाहु त्रिभुज आंसर भी था। अगर दो भुजा बराबर होता है, इसके सामने वाला इसके बीच वाला एंगल से बीच वाला एंगल का समद्विभाजक लाइन इसको भी क्या करता है? समद्विभाजित करता है, इसको दो बराबर भाग में बांटता है। तो इसको दो बराबर भाग में, ये दोनों को बराबर बराबर भाग में बांटा है, ये दोनों को बराबर बराबर भाग में बांटा है, ये कोण का समद्विभाजक, तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज में होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर
डी। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिया जाता है, इस बार बीपीएससी का क्वेश्चन में इसी लैंग्वेज पर क्वेश्चन पूछा गया है, इसी थ्योरी पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये क्वेश्चन में छोटा एरर है थोड़ा सा, 14 नंबर क्वेश्चन में एरर है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है क्या, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी पर एक खड़ी एक खिड़की तक पहुंचाती है, जो कि गली के एक तरफ सतह से 9 मीटर ऊंचा है। देखिएगा, एक खिड़की है जो कितना मीटर ऊंचा है, 9 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की है। यहां पर आप सीढ़ी लगा दिए डायरेक्ट खिड़की को देखने के लिए, कितना बढ़िया बात है। यहां पर एक सीढ़ी लगा दिए जो खिड़की की ऊंचाई कितना दे दिया है, फिर से देखिए, एक 15 मीटर लंबा सीढ़ी है, ये 15 मीटर लंबा सीढ़ी है। ठीक है, ये लंबा सीढ़ी से टुक 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 इस पर चढ़िएगा, टुक 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 करके चढ़िएगा यहाँ पर, तब खिड़की के पास पहुंचिएगा। फिल्म उलिम में देखे होंगे डायरेक्ट खिड़की से छड़पता है, तो हम भी देखे थे इसलिए याद आ गया। और बोला है क्या, खिड़की गली के एक तरफ सतह से 9 मीटर की ऊंचाई ऊपर है, 9 मीटर ऊंचा पर खिड़की है, यहाँ पर विंडो है। ठीक है, अब बोला इसके पाद को एक समान बिंदु पर यहाँ पर पाद है इसका, सीढ़ी का ये पाद हो गया। ठीक है, पाद हो गया, तो यहां पर बोल रहा है इसके पाद बिंदु समान बिंदु से सीढ़ी की गली के दूसरी तरफ घुमा दिया जाता है, जो 12 मीटर ऊंची खिड़की पर पहुंचा दिया जाता है। एक इस सीढ़ी को क्या कर दिया, पलट दिया, दूसरा तरफ भी गली का होगा, ये गली है मान लेते हैं, ये गली चौड़ा है इतना, इस सीढ़ी को पलट दिया और 12 मीटर ऊंचा दूसरा खिड़की पर इसको पहुंचा दिया। तो ये सीढ़ी 15 है, देखने में बड़ा लग रहा है। देखिए, इसको स्ट्रेट खड़ा रखिएगा तो बड़ा हो जाएगा, सुला के रखिएगा, कोई भी चीज को सुला के रखिएगा छोटा दिखेगा, दिख रहा है छोटा, इसी को खड़ा कर दिया इस तरह से बड़ा दिखेगा। आपको कभी भी दिखेगा, सीढ़ी को जितना सुला के रखिएगा, समतल रखिएगा तो थोड़ा छोटा दिखेगा, और इसको खड़ा कर दीजिएगा तो बड़ा दिखेगा। बांस को सुला दीजिएगा तो आपको फील होगा कि छोटा है, लेकिन खड़ा पूरा कर दिएगा लगेगा पूरा कितना लंबा है, वही बात हो जाता है। झुक के खड़ा रहिएगा तो ऑटोमेटिक है कितना लगेगा, झुक के हम खड़ा हैं तो लग रहा है नाटा आदमी, लेकिन सीधा स्ट्रेट खड़ा हो गया हम भी क्या हो गए, लगेगा कि लंबा है, लेकिन साइजवा क्या हमेशा सेम है, साइज चेंज होता है नहीं होता है। तो ये सीढ़ी 15 है तो ये भी क्या हो जाएगा 15। ठीक है, ट्रिपलेट से भी आप निकाल सकते हैं। ये गली के चौड़ाई पूछा, यही पूछा गया है आपसे, डी क्या होगा, यही वाला पूछा गया है। देखिए, आप अभी जस्ट पढ़े थे 3 4 5, ये दोनों को कटाइएगा, 3 से कटाइएगा 3 बार में, 3 से कटेगा 5 बार में, तो 3 4 5 हो गया। तो ये कितना गुना है, 9 होने के लिए 3 गुना है, 9 होने के लिए 3 गुना है, ये भी क्या है 3 गुना है, 15 है, तो 9, तो ये भी कितना हो जाएगा 3 गुना, तो चढ़तिया 12 हो जाएगा, 9 12 15, तो ये कितना हो गया 9 12 15 हो गया। यहां भी 9 12 15 हो जाएगा, यहां भी 9 हो जाएगा। तो यही वाला डिस्टेंस आपसे पूछा है, इसका लंबाई क्या होगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 12 9 हो गया 21, 12 9 21, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे हाइट एंड डिस्टेंस का यूज था, लेकिन ट्रिपलेट का भी यहां पर यूज था, समकोण त्रिभुज से रिलेटेड बात था। क्वेश्चन नंबर 16, किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। ठीक है, केवल समद्विबाहु त्रिभुज में, केवल समबाहु त्रिभुज में, प्रत्येक त्रिभुज में, केवल समकोण त्रिभुज में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्येक त्रिभुज में अंदर होता है, अंतः केंद्र क्या होता है, अंदर होता है। ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र बताए हैं, अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, बाहर होता है। क्लियर है, तो इसका हो जाएगा त्रिभुज में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला हमसे क्या, बी और सी का समद्विभाजक है, बी और सी का समद्विभाजक है, अंतः कोण समद्विभाजक है, अंतः कोण समद्विभाजक बताए हैं, तो बी ओ सी पूछेगा तो 90 डिग्री माइनस ए बाय क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस ए बाय 2 होगा। अंतः कोण समद्विभाजक है ना बाबू, प्रतिच्छेद करता है
एंगल बी और सी को अंतः कोण समद्विभाजक करता है, तो 90 डिग्री प्लस ए बाय 2, सॉरी 90 डिग्री प्लस ए बाय 2, तो 90 डिग्री प्लस ए बाय 2 यहां पर दिख गया। डायरेक्ट थ्योरी पर है क्वेश्चन, डायरेक्ट आपका थ्योरी बेस्ड पर है। अंतः कोण का समद्विभाजक 90 डिग्री प्लस ए बाय 2। इसी कोण का बाह्य कोण का समद्विभाजक होता है, बाह्य कोण का समद्विभाजक 90 डिग्री माइनस ए बाय 2 उस केस में होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज है, ए बी और ए सी क्रमशः पी और बी क्यू बिंदु तक बढ़ाया गया। हाँ, यहां पर देखिए क्या बोला गया है। एक त्रिभुज है, अभी जस्ट बताए थे, ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है। दो भुजा को आगे बढ़ा दिया गया, बढ़ा दिए कहां पर, पी और क्यू तक बढ़ा दिया गया, मतलब बढ़ा देते हैं पी और क्यू तक, ऐसे करके बढ़ा दिया गया, उससे ज्यादा दिक्कत नहीं है। पी बी सी, देखिए पी और बी सी ओ बिंदु पर अंतः कोण का समद्विभाजक प्रतिच्छेद है। ठीक है, और देखिए इसमें एक लाइन छूटा गया, छोड़ दिया गया है, इस कोण का समद्विभाजक और इस कोण का समद्विभाजक अभी जस्ट बताए थे, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, इस कोण का समद्विभाजक बाहर वाले कोण का 90 डिग्री माइनस ए बाय 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्ट थ्योरी पर क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार बता रहे हैं। अब बोला है क्या, माध्यिका त्रिभुज है, माध्यिका बीई एसी को ई पर काटता है। एक त्रिभुज बना देते हैं, एक त्रिभुज एबीसी बना देते हैं, बना दिए एक त्रिभुज एबीसी। एक माध्यिका बीई है, चलिए इसका नाम बी, ऊपर में बी रख देते हैं, ए बी सी लिख दिए। इसका माध्यिका मतलब इसको बराबर बराबर भाग में क्या काट रहा है, बराबर बराबर भाग में बांटा है, ये हो गया बी। ठीक है, अब बोल रहा है क्या, एसी को बी, हाँ ये सी हो जाएगा, यहां पर सी हो गया, ये आपका बी है। एसी को ई बिंदु पर कट करता है, बात सही है, माध्यिका डालिएगा तो एसीओ को कट करेगा। ठीक है, बीई आपका 6 दे दिया, ये वाला 6 दे दिया है, और जी गुरुत्व केंद्र है, जी क्या है, गुरुत्व केंद्र है। गुरुत्व केंद्र अभी जस्ट बताए थे, तो आपसे पूछ दिया है। देखिए गुरुत्व केंद्र हमेशा किस किस अनुपात में बांटता है, 2:1 के रेशियो में बांटता है। तो अनुपात में टोटल यहां से यहां कितना हो गया 3, लेकिन संख्या में कितना है, अनुपात में टोटल हो गया एंगल 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया। अनुपात में टोटल 3 हो गया, लेकिन ये संख्या में कितना है टोटल 6। 3 का मान है आपका 6, तो 1 का मान कितना हो गया 2, 3 से कट गया। तो आपसे पूछा बीई, एक सेकंड, बीजी दिया हुआ, बीजी दे दिया 6, ये वाला 6 दिया हुआ बाबू, ये वाला लेंथ दे दिया 6, मतलब 2 का मान दिया हुआ है, 2 का मान आपका दिया हुआ है। यहां पर आपका 2 का मान दे दिया है आपका 6, 2 का मान दे दिया कितना 6, ये वाला लेंथ दे दिया 6, माने रेशियो में 2 का मान हो गया 6, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान 3। तो आपसे पूछा टोटल लेंथ, रेशियो में टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 3, 3 का मान हो जाएगा 3 तिया 9, इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट इस पर थ्योरी पर है, क्लियर है। गुरुत्व केंद्र जी इसको 2:1 में बांटता है, तो 2 का मान है 6, 3 गुना है तो टोटल 3 होता है, तो 3 का मान 3 गुना कर देंगे तो 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक बात जान जान लीजिए, त्रिभुज होने का प्रॉपर्टी क्या होता है। त्रिभुज होने का प्रॉपर्टी होता है, देखिए त्रिभुज होने का प्रॉपर्टी के बारे में बता देते हैं। त्रिभुज होता है ए बी सी, ए के सामने वाला स्मॉल ए, बी के सामने वाला स्मॉल बी, सी के सामने वाला स्मॉल सी। किसी भी दो साइड का अंतर, किसी भी दो साइड का अंतर मान लेते हैं, एक किसी भी दो साइड का ए माइनस बी कर दिए, किसी भी दो साइड का अंतर, ये अंतर से बड़ा होता है तीसरा साइड, मान लीजिए सी, और दोनों के योग से क्या होता है छोटा होता है, ए प्लस बी से क्या होता है छोटा होता है। भुजा का अंतर हमेशा क्या होगा मॉड में होगा, इसीलिए क्योंकि निगेटिव नहीं होता है, निगेटिव
नहीं लिया जाता, दोनों के अंतर से बड़ा होता है तीसरा साइड। डिफरेंस ऑफ, इसका याद रखिएगा, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड, एनी टू साइड्स लेस देन थर्ड साइड, थर्ड साइड्स, थर्ड साइड लेस देन सम ऑफ टू साइड, सम ऑफ टू साइड्स। इस बात को याद रखिएगा, त्रिभुज के दोनों भुजाओं के अंतर से तीसरा भुजा बड़ा होता है, दोनों के योग से क्या होता है, छोटा होता है। तो यही बात बोला गया है, क्या दोनों के योग से क्या होता है, बड़ा होता है तीसरा भुजा, दोनों का योग से ये बड़ा होगा, क्या ये इस तरह का साइन होगा, ग्रेटर होगा, तो यहां पर गलत हो गया, यहां पर बड़ा का साइन दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अगर ये समकोण त्रिभुज में होता है, दो भुजाओं का योग का स्क्वायर का सम क्या होता है, तीसरी भुजा का स्क्वायर के बराबर होता है। ये समकोण के लिए है, किसी भी त्रिभुज के लिए नहीं है। तो आपको समकोण नहीं बोला है, इसीलिए इसको टिक नहीं लगाएंगे। अगर समकोण बोलता तब इसको बोलते, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। तीसरी भुजा से ये दोनों योग क्या है, बड़ा है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, थ्योरी क्लियर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला है क्या, यदि किसी त्रिभुज की भुजा 9, 9, 41, 40 दिया हुआ है, तो कौन सा त्रिभुज है। अभी ट्रिपलेट बताए थे, 9, 40, 41 याद रहना चाहिए। इससे डायरेक्ट आपका बन जाएगा समकोण त्रिभुज में होता है समकोण त्रिभुज। ट्रिपलेट बताए थे, ट्रिपलेट हमेशा क्या होता है, समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट का यूज होता है। 9, 40, 41 याद रहेगा, डायरेक्ट बना दीजिएगा, याद रहना ही चाहिए। विदाउट ट्रिपलेट क्वेश्चन बनाइएगा, लंबा पड़ेगा। अब देखिए, इसमें बोला है कि कौन सा त्रिभुज है, 7, 9, 13 कोई भी समबाहु त्रिभुज नहीं होता है। तो देखिए, त्रिभुज में न्यून कोण त्रिभुज समकोण वाला तो नहीं होगा, समकोण तो नहीं होगा, ठीक है। अब बच गया न्यून कोण और अधिक कोण त्रिभुज में। देखिए, अधिक कोण त्रिभुज में इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मान लेते ये लार्जेस्ट साइड हो गया, ये ए हो गया, ये बी मान लिए, ठीक है। दोनों के योग से, दोनों का योग से क्या होता है, लार्जेस्ट साइड बड़ा होता है। ये अधिक कोण त्रिभुज में होता है। लार्जेस्ट साइड क्या है, सी, ये लार्जेस्ट साइड। तो न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज में सम ऑफ टू साइड, एनी टू साइड, इस तरह से लिख देते थोड़ा सा। देखिए, लार्जेस्ट साइड माने सबसे बड़ी भुजा, लार्जेस्ट साइड क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा, दोनों के योग से बड़ा होगा, ये अधिक कोण त्रिभुज में होता है, अधिक कोण त्रिभुज में होता है। न्यून कोण त्रिभुज में, न्यून कोण त्रिभुज में लार्जेस्ट साइड क्या होता है, दोनों के योग से सम ऑफ टू साइड, अदर टू साइड, यहां पर लार्जेस्ट साइड लिख दिए, अदर टू साइड के योग से क्या होता है, छोटा होता है। ये न्यून कोण त्रिभुज में प्रॉपर्टी होता है। तो यहां पर बोला, देखिए लार्जेस्ट साइड क्या है मेरा, 13 है। लार्जेस्ट साइड क्या है यहाँ पर, 13 है, क्वेश्चन में बोला है 13। और दो गो साइड क्या बच गया, 7 और 9, 7 प्लस 9, 9 7 क्या हो गया, 16 हो गया। 16 से ये क्या हो गया, लार्जेस्ट साइड से ये बड़ा हो गया, तो कौन सा, लार्जेस्ट साइड से, लार्जेस्ट साइड से बड़ा हो गया। देखिए, लार्जेस्ट साइड से क्या है, ये बड़ा है, तो कौन सा त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, लार्जेस्ट साइड से ही दोनों का योग क्या है, बड़ा है, तो कौन सा त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। लार्जेस्ट साइड से 9, 13, 9 और आपको कितना दे दिया है, 13, 9 और 7। न्यून कोण त्रिभुज में, इसमें न्यून कोण त्रिभुज में आपका प्रॉपर्टी में लार्जेस्ट साइड ये दे दिया है। ट्रिपलेट तो नहीं है, 7, 9, 13 नहीं होता ट्रिपलेट, कोई भी ट्रिपलेट तो ऐसा नहीं है।
इसमें ये तो त्रिभुज का हम प्रॉपर्टी बता दिए, स्क्वायर होता है, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर होता है। यहाँ पर वही थोड़ा सा लग रहा था मिस्टेक हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हल्का लग रहा था, स्क्वायर हो जाता है बाबू। वही सोचे त्रिभुज का हम प्रॉपर्टी, कभी कभी इतना प्रॉपर्टी रहता है हल्का हल्का। चलिए यहां पर देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या है। लार्जेस्ट साइड 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर दिए, 13 का स्क्वायर कर दिए, 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49 हो गया, 9 स्क्वायर 81 हो गया, और 13 स्क्वायर 169 हो गया। तो जोड़ते हैं 169 हो गया, और ये दोनों को जोड़ते 9 1 10, 9 1 10 के शून्य, हमारा 1 8 4 12 1 13। लार्जेस्ट साइड से क्या हो गया, बड़ा हो गया, ग्रेटर हो गया। तो ग्रेटर कब होता है, अधिक कोण त्रिभुज में होता है, ये अधिक कोण त्रिभुज में होता है, ना कि ये वाला में। अधिक कोण त्रिभुज में होता है, स्क्वायर हो जाता है लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम का। वो त्रिभुज प्रॉपर्टी बताए थे, त्रिभुज होने का प्रॉपर्टी बता दिए थे, तो पिछले बार बताए थे, तो वही दिमाग में आ गया था, इसीलिए थोड़ा मिस्टेक हो गई। ठीक है, डायरेक्ट पूछ दिया जाता है इस सब थ्योरी पर, खाली रिवीजन करके एक बार चल जाइएगा, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन में बोला है क्या कि इसमें कौन सा त्रिभुज समकोण नहीं है। इसको एक बार कटा लीजिए, तो जो कट रहा है कटा लीजिए। 20 21 29 त्रिभुज होता है, 56 90 16 63 65 भी समकोण त्रिभुज होता है, ये भी समकोण त्रिभुज होता है। इसको कटाइएगा, इसको कटाइएगा तो आपका हो जाएगा 4 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 28 45 53, 28 45 53 ट्रिपलेट होता है। तो 28 53 डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 36 35 36 75 74 नहीं होता है, तो आपका यही हो जाएगा आंसर, ये ट्रिपलेट नहीं होता है। बाकी आप इस तरह से भी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर लार्जेस्ट साइड स्क्वायर जब भी हो जाएगा तो समकोण त्रिभुज हो जाता है। समकोण त्रिभुज में आपका ये सब बात हो जाता है। पाइथागोरस से भी आप निकाल सकते हैं, नहीं याद है तो, हमको याद है इसलिए बना दी। देखिए समबाहु त्रिभुज में एक बात याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज में परिकेंद्र, समबाहु त्रिभुज में लंब केंद्र परिकेंद्र सब एक के पॉइंट पर होता है, गुरुत्व केंद्र ये सब एक के पॉइंट पर होता है। किसमें, समबाहु त्रिभुज में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। इस बात को याद रखिएगा। वही बात बोला है, यदि किसी त्रिभुज में अंतः केंद्र परिकेंद्र तथा केंद्रक लंब केंद्र एक ही बिंदु पर हो तो वह कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समबाहु त्रिभुज होता है। सबका पॉइंट सबका सेम होता है, काहे कि ये समबाहु है, सब अपने आप से क्या है, बराबर है, तो हर जगह का पॉइंट भी क्या होगा, एक ही जगह होगा, मतलब बराबर पॉइंट पर होगा। क्लियर है, लेंथ भी बराबर होता है। अगला क्वेश्चन में बोला है क्या, ओ ओ क्या है, अंतःवृत्त का केंद्र है। बी, देखिए एक ट्रायंगल बना देते हैं, ए बी सी एक ट्रायंगल है। ओ क्या है, अंत अंत ओ क्या है, अंतः केंद्र है, अंतः केंद्र है, अंतः कोण का समद्विभाजक बिंदु ओ कहलाता है। ये ओ है, ये अगर ए होता है तो ये वाला क्या होता है, 90 डिग्री प्लस a/2 होता है। ठीक है, तो आपको दिया हुआ बी ओ सी, ये वाला बी ओ सी ये वाला एंगल दिया है, इसका मान कितना होता है, 90 डिग्री प्लस a/2। इसका मान आपको दे दिया है कितना, 130 डिग्री, 130 डिग्री दे दिया, 90 उधर लाके घटा दीजिएगा तो a/2 बच जाएगा कितना, 90 घटा दीजिएगा तो आज 40 बच जाएगा। दो नीचे है, इधर जाके मल्टीप्लाई करिए, ए का मान 40 गुना 80 हो जाएगा, 40 गुना 80 हो जाएगा। कभी ये दे देता है तो ये पूछता है, ये दे देगा तो ये पूछ देगा, तो डायरेक्ट इस तरह से निकालिए, दोनों टाइप का क्वेश्चन करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला है क्या कि एक त्रिभुज एबीसी में यहां पर कुछ छूट गया है, यहां पर कुछ बराबर में होना चाहिए, मेरे पास ओरिजिनल तो क्वेश्चन लाइन नहीं है।
ठीक है, रहने दीजिए, रॉन्ग क्वेश्चन है। ओ क्या है? अंत केंद्र है। तो अभी जस्ट बताए थे 90 डिग्री प्लस ए बी ओ सी, जस्ट बताए थे। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ए बी सी है। ओ क्या है? यही है। तो 90 डिग्री प्लस a/2 होता है। a/2 होता है, ए एंगल दिया हुआ है, तो ए वाला एंगल दे दिया है कितना? 30 डिग्री। तो यहाँ पर रख देंगे 90 डिग्री प्लस 30 बटे में 2। तो 2 से कटाइएगा तो 15, 90 प्लस 15 हो जाएगा 105। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डायरेक्ट थ्योरी बता दिए हैं, क्लियर हो गया, इसलिए जल्दी से बन जाएगा आपका। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोला है? त्रिभुज एबीसी में एडी क्या है? एडी क्या है? एंगल ए का समद्विभाजक है, जो बीसी को डी बिंदु पर मिलता है। बीसी को डी बिंदु पर मिलता है। देखिए थोड़ा सा इस बात को थ्योरी, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट होता है क्या? स्टेटमेंट थ्योरम होता है। इस पर क्वेश्चन में बीपीएससी में इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है। इस थ्योरी को ध्यान में रखिएगा। देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है? ए बी सी एक ट्रायंगल है। अगर इस कोण का समद्विभाजक करते हैं, इस कोण का समद्विभाजक करते हैं, मान लेते हैं डी बिंदु पर समद्विभाजक किए, इसको बराबर बराबर भाग में बांटा है, तो इतना बटे में इतना बराबर में इतना बटे में इतना, इस तरह से याद रखिएगा तो याद रहेगा। डायरेक्ट ए बी लिख देते हैं, ए बी बटे में ए सी बराबर में बी डी, या बी डी बटे में डी सी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आपका दिया हुआ है क्या? बी डी कितना दे दिया है, सबका मान रख देते हैं। ए बी बटे में ए सी पूछा है, ए बी बटे में ए सी पूछा है, तो बी डी का मान दे दिया है 5 और बी सी का मान दे दिया है बी सी। देखिए यहां पर बाबू, बी डी दे दिया ये वाला 5 और बी सी ये टोटल दे दिया है 7.5। ये टोटल दे दिया है कितना? यहां से यहां 7.5 दे दिया है, 7.5 दे दिया, तो ये वाला कितना बच जाएगा? यहां से यहां 2.5 बच जाएगा। यहां से यहां 5 है, ये टोटल 7 है, तो ये बच जाएगा 2.5, ये बच जाएगा 2.5। इसी का रेशियो आपसे पूछा गया है। पॉइंट उड़ाइएगा, ऊपर में 10 हो जाएगा, 25 से कट जाएगा 2 बार में और 1 बार में कट जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। इस थ्योरी पर क्वेश्चन पूछा गया है इस बार बीपीएससी में, एग्जाम हुआ था तो। बीपीएससी टीचर वाला में क्वेश्चन, और हर एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। ये नहीं कि बीपीएससी का स्पेशल हो गया, और अदर एग्जाम में भी पूछा जाता है। यार एसएससी का एग्जाम दीजिएगा, नहीं रहेगा? रहेगा। चैप्टर वही है, हल्का हल्का पैटर्न चेंज है बस, थोड़ा थोड़ा। बी और सी का बाह्य कोण समद्विभाजक है। बाह्य कोण समद्विभाजक जस्ट बताए थे अभी। एक त्रिभुज है ए बी सी, बी और सी का बाह्य कोण समद्विभाजक है। बी और सी का क्या कर देते हैं? इसका बाह्य कोण समद्विभाजक करते हैं, ये लाइन बढ़ गया। इस कोण का बाह्य समद्विभाजक करते हैं, इस कोण का बाह्य कोण समद्विभाजक। जस्ट अभी फिगर से डिटेल में हम बता दिए। ये कोण 80 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ वाला कोण क्या होता है? 90 डिग्री माइनस a/2 होता है। तो ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है बीपीसी। बीपीसी यही वाला एंगल पूछ रहा है आपसे। तो 90 डिग्री माइनस ए का मान है कितना? 80, 80/2 हो गया, ये कट के हो जाएगा 40, तो 90 माइनस 40 हो जाएगा 50 डिग्री। आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन डिफिनिट है, इससे रहेगा ही रहेगा, फिक्स है। आज जितना पढ़ा दे रहे हैं उससे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में बोला है क्या? 30 नंबर क्वेश्चन, 15 दूना 30। पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें पी क्यू 9 दे दिया है, और देखिए इसका ऑप्शन तो ऐसे गलत था, हम इसको गलत कर दिए थे। बाकी ये क्वेश्चन भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग गलत है, रहने देते हैं इसको। अब चलते हैं लेवल 2 पे। 2-3 क्वेश्चन एरर था बस, अब नहीं मिलेगा एरर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अब लेवल नंबर 2 पर चलते हैं। अब थोड़ा सा लेवल इसका हल्का बढ़ गया। अब लेवल इसका बढ़ गया, बेसिक जितना था बेसिक पर थ्योरी भी करवा दिए कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। चलिए अब समकोण त्रिभुज वाला बात पे आ गए हैं। ये 90 डिग्री है, ठीक है। पी क्यू दे दिया आपको 5, पी क्यू दे दिया है 5, पी क्यू दे दिया है 5 और क्यू आर 12 दे दिया है, क्यू आर 12 दे दिया है। तो ये 5 12 13 ट्रिपलेट होता है ना, 5 12 13 ट्रिपलेट याद रहना चाहिए। जिसको याद नहीं रहेगा उससे बनाना दिक्कत है। आपसे पूछा है क्या, ओ क्यू क्या होगा? परिकेंद्र है ओ, केंद्रक है, परिकेंद्र है। कर्ण परिकेंद्र का केंद्रक, वो केंद्रक है। ओ क्या है? केंद्रक है। परिकेंद्र नहीं है बाबू, ओ केंद्रक है। इसको किस रेशियो में बांटेगा केंद्रक? वृत्त केंद्र किस अनुपात में बांटता है? 2:1 के रेशियो में बांटता है। तो आपसे पूछा है क्यू, इसका मान बताइए। तो अभी जस्ट हम बताए थे, देखिए थोड़ा समझिएगा। इसको किस रेशियो में बांटता है? ये आपका 13 दे दिया है, तो टोटल ये लेंथ कितना हो जाएगा? 13/2, आधा आधा हो जाएगा। ये आर, ये भी आर, आर याद आ गया, आर 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 हो गया, ठीक है। तो कर्ण का क्या होता है? आधा होता है। तो आर बराबर क्या हो गया? 13/2 हो गया। अब इसी को 2:3 में बांटना, 2:1 के रूप में बांटना है। केंद्रक हमेशा 2:1 में बांटता है। तो आपसे पूछा ओ आर, ओ क्यू, ओ क्यू पूछ दिया गया है, ये वाला 2 का मान पूछ दिया है। तो रेशियो में जिसके बारे में पूछा था 2:1 के रूप में बांटा है। तो ये वाला देखिए थोड़ा सा टोटल कितना हो गया? 3, रेशियो में हो गया 3, 3 का मान कितना हो गया? 13/2। तो एक का मान कितना हो जाएगा बाबू? एक का मान होगा 13/2/3। तो आपसे पूछ दिया ये 2 का मान, तो 2 का मान निकालने के लिए क्या करिएगा? 2 का मान पूछ देगा तो गुना में 2। तो 13/3, 3 से भाग दीजिएगा, 3 चौके 12, 1/3, 4 पूर्णांक 1/3, ठीक है। देखिए बाह्य वृत्त की त्रिज्या होता है, त्रिज्या क्या होता है? कर्ण का आधा होता है। तो कर्ण का ये डिस्टेंस, ये आर, ये भी आर, तो ये भी आर हो जाएगा, ठीक है। इसको केंद्रक किस रूप में बांटता है? 2:1 में बांटता है। आपको जस्ट पढ़ाए थे अभी थ्योरी में। तो टोटल हो गया लेंथ 3, 3 का मान है रेशियो में इसका इतना मान, तो 1 का मान हो गया बट्टे में 3। तो 2 का मान, 2 का मान, ये 2 का मान पूछा है गुना में 2, तो 4 पूर्णांक 1/3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये सब लेवल 2 का क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा लेवल हाई होगा ही होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, समकोण त्रिभुज में एक बात और बता देते हैं आपको, और भी बात बता देते हैं समकोण त्रिभुज से रिलेटेड। थोड़ा सा थ्योरेटिकल बात जान लीजिएगा तो आपको फायदा करेगा। देखिए समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है। अब यहां से माध्यिका खींचते हैं, यहां से इसको माध्यिका खींचे, यहां पर इसको बराबर बराबर भाग में बांट दिया, ठीक है। यहां से इससे माध्यिका खींचे, इसको बराबर बराबर भाग में बांट दिया। मान लेते हैं ए बी सी और ये डी है और ये ई है। थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। देखिए डायरेक्ट प्रॉपर्टी इसमें याद रखिएगा, पहला होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में AD² प्लस 4 इंटू, डायरेक्ट याद रखिए 4 इंटू AD² प्लस इसका स्क्वायर EC² बराबर में 5 इंटू AC², 5 इंटू AC², ठीक है। ये बात जान गए। दूसरा प्रॉपर्टी होता है, दूसरा प्रॉपर्टी होता है डायरेक्ट AD² प्लस BC² बराबर AD²
प्लस ई सी स्क्वायर, ई दोनों का स्क्वायर, छोटका वाला में 5 से गुना कर दिया, 5 ईडी स्क्वायर, 5 ईडी स्क्वायर, 5 ईडी स्क्वायर के बराबर, 5 इंटू एडी स्क्वायर के बराबर। तीसरा प्रॉपर्टी होता है कि बीच वाला मझलका का स्क्वायर कर दीजिए, तो एडी स्क्वायर प्लस में ईसी स्क्वायर बराबर में एगो ई छोटका एगो ई बड़का, तो मतलब ईडी स्क्वायर प्लस में एसी स्क्वायर, एसी स्क्वायर के बराबर होता है। तीनों दिमाग में सेट रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में टपक जाता है डायरेक्ट। ये थ्योरेटिकल बात पर, समकोण त्रिभुज का थ्योरेटिकल बात पे रहता है, तो आपको क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी इसीलिए करवा रहे हैं कि आपके दिमाग में आ जाए। बच्चा लोग भूल जाता है, हम जानते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन सिर्फ करवा देंगे तो बच्चा भूल जाएगा। बीच बीच में आपको थ्योरी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दे दिए, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ढालना है, क्या क्या डेवलप होता है। तो पहला वाला बात पे दे दिया है, तो 5 से हो जाएगा एसी स्क्वायर, अपना फिगर बना के अपना कर सकते हैं क्वेश्चन में जिस तरह से बोला है, ठीक है। तो 5 वाला केस हो गया, ऑप्शन नंबर। आगे बढ़ते हैं, किसी त्रिभुज एबीसी में माध्य का एडी बीई तथा सीएफ जी पर प्रतिच्छेद करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ठीक है, जी पर प्रतिच्छेद करती, माध्यिका आपका किस पर प्रतिच्छेद करती है, जी पर। चलिए काटते हैं, बनाते हैं, ए बी सी एक त्रिभुज बना दिए, ए बी सी एक त्रिभुज बना दिए, ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज बना दिए, एडी माध्यिका है, माध्यिका मतलब इसको बराबर बराबर भाग में बांटता है, बीई ये भी क्या है, माध्यिका है, बीई माध्यिका है, इसको बराबर बराबर भाग में बांटा है, इसको भी क्या करता है, बराबर बराबर भाग में बांटता है, इसका नाम क्या है, सी एफ, सी एफ। तो यहां पर देखते हैं क्या बोला, तो ये क्या होता है, 2:1 के रेशियो में बांटेगा, 2:1 के रेशियो में बांटेगा, 2:1, ये 2:1 के रूप में। तो बीजी, बीजी यहां पर देखिए ये जी हो गया पॉइंट, बीजी देखते हैं, रखते हैं यहां पर बीजी, बीजी का मान रखिए, बीजी का मान यहां पर रखते हैं, बीजी कितना है आपको, ये 2 है, और सी जी भी क्या है, 2 है, और सी ए जी ए ये भी कितना है, 2 है, तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, तो ग्रेटर है, ग्रेटर वाला केस कौन सा है, सी नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी वाला में सब सेम है, ग्रेटर लेस इक्वल टू के रूप में इस तरह से दिया हुआ है, आप ऐसा काम कर सकते हैं, ग्रेटर का केस होता है, ठीक है, हमेशा ग्रेटर ही होता है, फिर भी हम बता दिए आपको समझ में अच्छा से आ जाए। देखिए ये आप एलजेब्रा में भी पढ़े होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये कब होता है, ये कब होता है, ये वाला प्रॉपर्टी कब यूज होता है, जब जब ए बराबर बी बराबर सी होता है, जब तीनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है, तभी होता है, तो तीनों भुजा बराबर हो जाएगा तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। एलजेब्रा में ये प्रॉपर्टी यूज होता है डायरेक्ट, तो यहां भी ये समबाहु त्रिभुज के केस में यूज हो जाता, तीनों भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया, नाम चेंज करने से उसका पहचान नहीं बदला, इंडिकेट कर दिया कि कौन सा त्रिभुज है आपका। क्वेश्चन नंबर 5वां में चलते हैं, बोला है क्या, एंगल और बी और सी का मान 55 55 दे दिया है, ये 55 55 ये 110 हो गया, 55 55 110, तो ए वाला एंगल बचेगा क्या, 180 में से
110 चल जाएगा तो बच जाएगा आपका 70। तो बोला है क्या, ये 25 दे दिया है। ओ सी, ये 55 दिया हुआ है, सॉरी। एंगल बी 55 दिया हुआ है, एंगल सी ये 55 है। ठीक है, ये 55 है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में 55 55 110 घटा देंगे तो बच जाएगा कितना, 70। ये वाला एंगल बच गया आपका 70। ठीक है, लिख दिए। ये वाला एंगल बच गया 70। और डी आपका एंगल दे दिया है 25। ये एंगल दे दिया है 25। तो हमसे पूछा है किसके बारे में, हमसे बोला है क्या, इसमें से कौन सा सत्य होगा। ठीक है, सुनिएगा। चलिए पहले एंगल निकाल लेते हैं। देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री बनाएगा। ये स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री बनाएगा। तो 180 में से 55 चल जाएगा, 50 जाएगा तो बचेगा 30, और 5 और घटा देंगे तो 125। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 125 प्लस 25 हो गया 150, तो ये बच गया कितना, 30। ठीक है, एक बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या, एंगल जिसका सबसे बड़ा होगा उसके सामने वाला साइड क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये, देखिए समकोण त्रिभुज में या कोनो त्रिभुज में भी बना सकते हैं, कोई भी त्रिभुज में कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मान लेते ए बी सी, एंगल ए सबसे बड़ा है, एंगल ए क्या है, सबसे बड़ा है। बी क्या है, उससे बड़ा है। और बी उससे छोटा है, फिर सी क्या है, सबसे छोटा है। एंगल ए के सामने वाला साइड जो सबसे बड़ा रहेगा वो सबसे बड़ा भुजा कहलाता है। तो बी सी साइड, ये एंगल एंगल के बारे में लिखे हैं, और ये साइड के बारे में लिखे हैं। समझिएगा अच्छा से, थ्योरेटिकल बात है, नहीं समझिएगा तो दिक्कत करेगा, दिक्कत करेगा। तो इसमें हम बताना चाह रहे हैं क्या होता है, कि जिसके सामने जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके जिसके उसके सामने वाला साइड क्या होगा, भुजा बड़ा होगा। जो एंगल सबसे छोटा होगा उसके सामने वाला साइड क्या होगा, सबसे छोटा होगा। त्रिभुज में ऐसा होता है, नियम है। ठीक है, तो ए के सामने वाला बी सी, फिर उसके बाद बी के सामने वाला ए सी, और सी के सामने वाला ए बी, क्या होगा, इस तरह से ग्रेटर होगा। तो यहां पर हम देखते हैं कौन सा होगा। चलिए पहला वाला देखते हैं एक बार, बीसी और सीए में। बीसी, बीसीए है, और सीए, सीए ये वाला है। ये वाला 70 के सामने में है, और ये 55 के सामने में है। इसके सामने 70 बड़ा, सही है, ये वाला बात सही है। सी, बीसी बड़ा, बीसी बड़ा होगा। बीसी के सामने 70 है, तो ये 70 लेस नहीं होगा, बीसी बड़ा होगा एसी से। और ए सी ए, अब ये दोनों में देखते हैं, सी ए और सी डी में, सी ए और सी डी में, सी ए के सामने 25 हो गया, और सी डी के सामने में 30 हो गया। तो सी डी वाला बड़ा हो जाएगा, और 25 के सामने वाला छोटा होगा। सी ए छोटा होगा, और सी डी क्या होगा, बड़ा बड़ा होगा। सी ए छोटा होगा, यहां पर ये वाला गड़बड़ हो गया, यहां पर इसके वजह से गड़बड़ हो गया। यहां तक तो ये वाला सही है। देखिए बी सी तो बता दिए, ए सी ए, सी ए छोटा होगा, सी ए के सामने 25 है, और सी डी, देखिए सी डी के सामने 30 है, तो 30 वाला बड़ा होगा, ये 30 है एंगल, और ये क्या है, 25 है, 25 डिग्री है, तो ऑटोमेटिक बड़ा होगा। तो कौन सा होगा, डी नंबर। कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए, क्वेश्चन दिया है, देखने में डरावना, लेकिन बनाना तो है और समझना भी है अच्छे से। बोला है क्या, एक बोला है क्या, क्यू पी आर 90 डिग्री है, 90 डिग्री इंडिकेट भी है। क्यू आर 26 है, क्यू आर 26 लिखा हुआ भी है।
PM 6 है, PM 6 है, और ये वाला दिया हुआ है। देखिए 6 8 से ट्रिपलेट दिखा, 3 4 5, कटाइएगा तो 3 4 हो जाएगा, 2 गुना करिएगा सब में, 6 8 ये 10, 6 8 10, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, और आपसे P, अब देखिए 10 और 26 2 से कटाइएगा, 5 और 13, तो 5 12 13, ट्रिपलेट होता है ना, 5 12 13। ठीक है, 2 गुना करते चलिए सब में, 10 2 गुना 24, 13 दूना 26, 10 और 26, 10 और 26 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 13। तो हमसे पूछा है ट्रायंगल PQR, PQR। देखिए 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है ना समकोण त्रिभुज में, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, कर्ण होता है, तो आपका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई हो जाता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अगर मान लेते ये आधार है तो ये ऊंचाई है, तो एरिया हो जाएगा 1/2 गुना आधार 13 और ऊंचाई 10, 2 से कट जाएगा 5 बार में, 13 पंचे 65 हो जाएगा। वो 26 है यहाँ पर, 10 26, तो ये कितना हो जाएगा 24 ना, ये 24 हो जाएगा, 23 कैसे लिख दिया, ये 24 यहाँ भी हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 12 बार में, 12 गुना 13 हो जाएगा, 12 3 36, 6 हाथ में 3, और 12 3 15, 156, 156, अभी भी गलती, थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक होता है, इसलिए मिटा के ही बना देना चाहिए। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना, 1/2 गुना आधार हो गया 24 और ऊंचाई हो गया 10। ठीक है, 2 से कट जाएगा 12 बार में, 12 गुना 10 120 हो जाएगा, 12 गुना 10 120, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सबको क्लियर है, अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां, लेवल 2 का 7वां नंबर क्वेश्चन। चलिए बनाइए, क्या होगा जल्दी से बताइए, लंब केंद्र कहाँ होगा, लंब केंद्र है, आपको हम जस्ट बताए हैं, अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ होता है, इसके जस्ट पीछे होगा लंब केंद्र, इस तरह से बढ़ाने के लिए बताए थे, इस तरह से बढ़ाए थे, इस तरह से बताए थे, ये H होता है, ये अगर B है, इस तरह से फिगर करके बताए थे, थोड़ा सा पीछे रिकॉल करके देख लीजिएगा, इसके जस्ट पीछे होता है तो इसके ये आगे होता है, यही चीज बोल रहा है। तो आपसे बोला है H क्या है, लंब केंद्र है, ठीक ना, एक त्रिभुज है, अब बोल रहा है BSC का लंब केंद्र, ये अधिक कोण त्रिभुज दिख रहा है, ये अधिक कोण त्रिभुज है, इसका लंब केंद्र कहां हो जाएगा, इसके जस्ट पीछे। अगर ये त्रिभुज का पूछेगा तो ये त्रिभुज का कहां हो जाएगा, ये त्रिभुज का यहां पर हो जाएगा ए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आसान में अच्छा क्वेश्चन था, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा उससे नहीं बने। ये त्रिभुज का लंब के देखिए, ये वाला ए बी सी का लंब केंद्र यहां आ गया पीछे, जस्ट इसके पीछे, तो ये वाला त्रिभुज का कहां बनेगा, इसके जस्ट इधर बनेगा, ठीक है, पीछे बनेगा, वही बात बोलना चाह रहे थे। आगे चलते हैं, किसी त्रिभुज के भुजाओं से समान लंबवत दूरी पर है तो वह क्या कहलाएगा, जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर इसका, जल्दी बताइए, क्वेश्चन को समझिए क्या बोला है, फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाओं से भुजाओं से समान लंबवत दूरी पर स्थित होता है, क्या होता है, लंबवत दूरी पर क्या होता है, जल्दी से बताइए सोच के क्या होगा आंसर, इसका आंसर क्या होगा। तो त्रिभुज बनाइएगा तो अपने समझ में आने लगेगा, आसान से समझ में आने लगेगा क्या होगा। देखिए यहां पर हम बना देते हैं,
एक त्रिभुज है, भुजाओं से समान लंबवत दूरी पर स्थित है। समान लंबवत दूरी पर स्थित है। समान दूरी, त्रिभुज की भुजाओं से समान लंबवत दूरी पर स्थित है। लंबवत दूरी पर एक बिंदु स्थित है। एक बिंदु है, ये समान लंबवत दूरी पर स्थित है। अब देखिए इसके अंदर में एक सर्किल बना दीजिएगा। ये स्पर्श रेखा खींच रहा है, ये लंबवत कब होता है? अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतः केंद्र होता है। अंतः केंद्र होता है, ये लंबवत होता है। ठीक है, तो ये आप जानते हैं स्पर्श रेखा होता है कब? अंतःवृत्त के, वृत्त के बाहर में स्पर्श होता है तो अंदर में वृत्त है। अंतःवृत्त की त्रिज्या हो गया। कॉन्सेप्ट अच्छा था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। बोला एक समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं 6 8 दिया हुआ है, परिवृत्त की त्रिज्या देखिए 6 8 10 ट्रिपलेट होता है ना, 3 4 5 हटा दीजिएगा तो समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होता है? कर्ण का आधा, मिड पॉइंट पर होता है ना, तो परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगा कर्ण बाय 2 होता है, तो 10 बटे में 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका कितना? 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। त्रिभुज के शीर्ष से देखिए बराबर दूरी पर कौन सा होता है? परिकेंद्र, केंद्र, परिकेंद्र होता है ना, अंतः केंद्र और परिकेंद्र से रिलेटेड पूछा जाता है। रेडियस होता है, बराबर दूरी तो देखिए समझिएगा एक बात को, दोनों क्लियर कर देते हैं साथ में, अंतः केंद्र और परिकेंद्र दोनों बात। अंदर में बना दिए भी, समझिएगा पिछला वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। ये देखिए बराबर दूरी पर है इससे, ये अंदर में बन गया स्मॉल आर। अब देखिए यही सेंटर से बाहर वाला, बाहर वाला ये क्या है? कैपिटल आर है। सेंटर से परिधि पर का डिस्टेंस क्या कहलाता है? बाह्य वृत्त का हो गया कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर। तो शीर्ष से बोला, शीर्ष से ये दूरी क्या है? बराबर है सेंटर, शीर्ष से बोला है, शीर्ष से बराबर दूरी पर है बिंदु पर त्रिभुज के, तो क्या कहलाएगा? परिकेंद्र कहलाएगा। ये परिकेंद्र कहलाएगा, कैपिटल आर से रिलेटेड पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। बोला है आंतरिक कोण समद्विभाजक करता है, अभी जस्ट बताए थे, उसी पर क्वेश्चन है। आंतरिक कोण समद्विभाजक करता है, ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल है। इस कोण का समद्विभाजक करता है, अंदर से सॉरी, अंदर से करता है तो कोई दिक्कतें नहीं है। अंदर से आंतरिक बी का कोण का समद्विभाजक, यहां पर कोण का ये एंगल ए है तो ये 90 डिग्री प्लस ए बाय 2 होता है। तो आपसे बी ओ सी ये वाला दे दिया है 90 डिग्री प्लस ए बाई 2, 90 डिग्री प्लस ए बाई 2 का मान दे दिया है कितना? 102 डिग्री। 102 डिग्री आपको दे दिया है इसका मान, इसका मान 102 डिग्री दे दिया। इस सर घटा दीजिएगा तो ए बाई 2 बराबर हो जाएगा 90, ला के घटा दीजिएगा तो आपका 22 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 22 दूना 44 हो जाएगा। आपका यहाँ पर नहीं दिया गया है। 90 22 से घटा के होगा ना, 90 डिग्री प्लस ए बाई 2 होता है। आंतरिक समद्विभाजक है, ओ पर प्रतिच्छेद करता है तो बी ओ सी 102 डिग्री दिया हुआ है, 102 डिग्री 90 घटा दीजिएगा तो 22 दूना 44, 44 तो ऑप्शन में दिख रहा नहीं है, गड़बड़ क्या है? तो ए बाई 2, गड़बड़ तो कुछ नहीं दिख रहा है इसका, तो 102 अगर है तो 24, ऑप्शन में कुछ तो ऐसा नहीं दिख रहा है। 44 ही इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 44 ही होना चाहिए और कुछ नहीं होगा।
102 डिग्री। वो 190 घटाइएगा तो 12, 12, 12, 12 दूना 24 हो जाएगा। 12 दूना 24 हो जाएगा। घटाइएगा 90, 12 हो जाएगा। 12 दूना 24। सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला जी केंद्रक, जी केंद्रक है। केंद्रक माध्यिका को किस अनुपात में बांटता है? 2:1 में बांटता है। अभी जस्ट बताए थे, ए बी सी त्रिभुज है। थ्योरी हम क्लियर कर दिए, इसीलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में बता भी दिए हैं। फिर भी हम फिगर बना देते हैं। जी क्या है? केंद्रक है। ए जी क्या है? केंद्रक है। ठीक है, जिसकी लंबाई माध्यिका, ये लंबाई दे दिया है टोटल। ये 2:2 क्या होता है? 2:1 के रेशियो में 2:1 के रूप में होता है। ये टोटल कितना हो गया? 3 रेशियो में हो गया टोटल 3। 3 का मान कितना दे दिया? माध्यिका की लंबाई 12। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 3 से कट जाएगा 4 बार में। तो हमसे पूछा ए जी, ए जी क्या है? 2, 2 का मान पूछा है। तो 2 का मान हो जाएगा 4 दूना 8, आंसर हो जाएगा। देखते के साथ भी बना सकते थे। 3 का मान है कितना? 12, चरगुना है। तो 2 का मान क्या हो जाएगा? चरगुना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। देखते के साथ भी इस तरह से लफ्ज से क्वेश्चन टिक लगा के आगे बढ़ सकते थे। चलिए, और आपको दिया हुआ है कि आपका एक त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एबीसी है। ए बी बराबर दे दिया 25। अच्छा, यहां पर समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे तो एंगल देख लेंगे। सी बराबर क्या है? सी 90 डिग्री है। सी क्या है? 90 डिग्री है। यहां पर लिख देते ए और यहां पर लिख देते हैं बी। ए बी दे दिया है आपको 2.5। ए बी दे दिया है 2.5, इसका मान दे दिया है 2.5। और कॉस बी, कॉस बी, कॉस बी का मान दे दिया है 0.5, मतलब क्या होता है? आधा। ये आधा कितने डिग्री पर होता है बाबू? 60 डिग्री पर होता है। जानते हैं ना? तो बी बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री पर आधा होता है। ये 60 डिग्री होता है। तो ये बच गया कितना? 30 डिग्री। तो हमसे एसी का लंबाई पूछा है, तो ये वाला बात याद रखना भी चाहिए बच्चे लोग को। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का केस। 30 डिग्री, 60 डिग्री 1:√3:2 होता है। देखिए कैसे होता है। 30 से 60 में जाइएगा तो √3 से मल्टीप्लाई करिएगा, और 60 से 30 में आते हैं तो 1 बनाने के लिए √3 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपका 90 डिग्री के सामने वाला दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है एसी, 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 ये 60 के सामने वाला पूछ रहा है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया? 2। 2 का मान, 2 का मान कितना दे दिया? 2.5, रेशियो में 2 का मान। तो आपसे पूछा है कौन सा भुजा? एसी। एसी ये पूछा है, तो 60 डिग्री के सामने वाला बाबू पूछा है। 60 डिग्री के सामने वाला, 60 डिग्री के सामने क्या है? √3। तो √3 का मान आपसे पूछा है। तो 1 का मान क्या होगा? 2.5/2, √3 का मान √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर पॉइंट उड़ाइएगा, कटा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। कटा दिया, 10 हो गया। 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, तो 5√3/2 दूना 4 हो जाएगा। 5√3/4 हो जाएगा। 5√3/4 हो जाएगा। ये वाला बात आपको याद रहना चाहिए। 1:√3:2 का केस होता है। यहाँ पर एंगल से रिलेटेड बात को पता रहना चाहिए। फिर से थोड़ा सा बता देते हैं। 90 डिग्री के सामने 2 है, 2 के सामने वाला का 2.5 मान दे दिया है। तो आपसे पूछा 60 डिग्री के सामने वाला, √3 का मान पूछ दिया है, निकाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला है एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, माध्यिका पूछा है। एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है? a/2√3। यही होता है ना समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या? a/2√3। समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 दे दिया है, इसका मान 3 दे दिया है, बराबर में a/2√3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुना 2 गुना √3, तो 6√3 हो जाएगा। 6√3 हो जाएगा। माध्यिका की लंबाई पूछा है, h पूछा है। h आपसे पूछा है। अगर भुजा पूछेगा तो ये हो जाएगा। h बराबर क्या होता है?
h बराबर a बाय √3/2a, √3/2 इंटू ए होता है। ठीक है, ए का मान निकाल लिए हैं, √3/2 इंटू ए का मान है 6√3, 6√3, 2 से कट जाएगा 3 बार में, √3 इंटू √3 3, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। या अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना चाहते हैं तो इस तरह से भी बनाया जाता है, 2:1 में बांटता है। देखिए ये अंतःवृत्त की त्रिज्या हो गया 2:1 के अनुपात में बांटता है। इसका मान आपको दिया हुआ 3 का मान पूछ रहा है, ऐसे ही बना सकते हैं। 1 का मान कितना दे दिया अंतःवृत्त की त्रिज्या 3, तो आपसे पूछा 3 का मान, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 3 तिया 9। यहां से भी डायरेक्ट आप इस तरह से निकाल सकते हैं, या ऐसे हमको थोड़ा मेथड सिखाना था कि किस तरह से डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं या ऐसे बना सकते हैं। दोनों मेथड से आप बना सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे बनाना चाहिए, इस तरह से नहीं बनाना चाहिए। फॉर्मूला रिकॉल करवाने के लिए आपको बता दी कि आपको रिकॉल हो जाए। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। एक त्रिभुज की दो माध्यिकाएं एडी और बीई जी पर समकोण पर प्रतिच्छेद करती। यदि एडी दो माध्यिका, ठीक है, तो माध्यिका बना देते हैं। एक त्रिभुज है ए बी सी, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे बना देते हैं। ए बी सी एक त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है ना। तो बोल रहा एडी, एडी माध्यिका पाड़िए, एडी माध्यिका हो गया, इसको बराबर बराबर भाग में बांटा, माध्यिका मतलब हो गया बराबर बराबर भाग में बांटना। डीई, डीई बीई, इसको बराबर बराबर भाग में बांटा। डीई किस बिंदु पर काटता है, जी बिंदु पर काटता है, जी पर समकोण बनाता है। ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहां पर कट करता है इसको 90 डिग्री पर कट करता है, 90 डिग्री बोला है, समकोण पर कट करता है। एडी का मान दे दिया है 9, एडी का मान दे दिया है 9, एडी का मान कितना दे दिया है बाबू 9, एडी का मान ये टोटल 9 दे दिया है, ये टोटल एडी का मान 9 दे दिया है, एडी बराबर 9 दे दिया है। तो ये किस रेशियो में बांटता है 2:1 के रेशियो में बांटता है। तो टोटल कितना हो गया रेशियो में 3, 3 का मान 9, तो एक का मान हो जाएगा आपका 3। तो आपका मान लेते हैं ये 3 हो गया, तो ये 3 हो गया, तो ये कितना होगा 3 दूना 6। ठीक है, 9 को 2:3 में बांट दिया। ठीक है, बीसी, बीसी, बीसी आपको दे दिया 6, टोटल ये 6 है, ये माध्यिका है, तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये भी हो जाएगा कितना 3। ठीक है, तो बी डी, बीडी की लंबाई, बीसी दे दिया बीडी, बीडी 3, बीडी 3, बीडी आपका कितना हो गया 3। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बीडी, एक त्रिभुज में बीडी की लंबाई क्या होगा, माध्यिका एडी, माध्यिका है एडी, और बीसी 6 दे दिया है, बीसी दे दिया है 6, ओहो, बीसी दे दिया है 6 और एडी दे दिया इतना, तो आपसे बीडी, इतना आसान तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतना आसान तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बीई, इतना आसान, ऐसे सही है, माध्यिका है तो ये हो जाएगा। चलिए इसका आंसर ठीक होगा, बीडी पूछेगा, बीडी आपका माध्यिका है तो बीसी को 2 बराबर भाग में बांटेगा, सही बात है 3 होगा, सही है, आसान दे दिया है तो आसान है। अब बोला एक त्रिभुज में ए बी सी क्या है, ए वाला एंगल क्या है, बीच वाला एंगल क्या है 90 डिग्री है, ए एंगल क्या है 90 डिग्री है। ए बी सी में ए एंगल 90 डिग्री आपको बोल दिया है क्वेश्चन, ठीक है। बी ए बी बी सी का आधा है, इसका क्या है ये आधा है,
अगर ये 2 है तो ये कितना है, 1 है, इसका मतलब यही हुआ। BC का आधा है AB, BC का आधा है AB। देखिए BC का आधा है AB, अगर ये 2 है तो ये कितना है, 1 है, इसका मतलब यही हो गया। तो आपसे पूछ दिया है ACB, ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा है, थीटा है। तो लंब बटे में कर्ण साइन थीटा होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण 1/2 कितने डिग्री पर होता है, 30 डिग्री पर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इस तरह का छोटा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आगे क्वेश्चन में एक त्रिभुज है, एडी क्या है, माध्य का है, एडी एडी माध्य का है, चलिए बना देते हैं। एक त्रिभुज है एबीसी, एबीसी एक त्रिभुज है, एडी क्या है, माध्य का है, एडी बाबू इसका माध्य का है, एडी माध्य का है, माध्य का है मतलब 2 बराबर भाग में बांटता है, माध्य का हमेशा 2 बराबर भाग में बांटता है, ठीक है। और बोला एडी की लंबाई बोल रहा है क्या, बीसी का क्या है, आधा है, बीसी का क्या है, आधा है, बीसी का आधा है एडी। तो बीसी अगर 2 होगा टोटल, तो ये 1 ये 1, तो इसका आधा 1, बीसी का आधा ये 2 है टोटल, तो ये कितना होगा, 1 होगा। तो ये मिडिल पॉइंट है, माध्य का है तो मिडिल पॉइंट होगा, तो 1 1 हो जाएगा, ठीक है। और बोला बी ए डी, बी ए डी ये वाला एंगल दे दिया है 30 डिग्री। तो आपसे पूछा है ए सी बी, ए सी बी ये वाला एंगल, बस ये वाला एंगल पूछा। देखिए यहां पर ये वाला, देखिए यहां पर ये 1 है, ये भी 1 है, समद्विबाहु त्रिभुज दिख रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार पर का कोण क्या होता है, बता देते ये दोनों भुजा बराबर होता है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये 30 तो ये भी 30, ठीक है। उसी प्रकार से ये दोनों भी बराबर है, तो ये 30 30 क्या हो गया 60, तो ये बाह्य कोण कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा। त्रिभुज के 2 कोणों अंतः कोणों का योग तीसरे कोण के बाह्य कोण के बराबर होता है, तो ये 1 तो ये भी 1 बराबर बराबर होगा। 180 में से 60 गया तो ये भी 60 और ये भी 60, और 18 180 हो गया, 180 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, सी बराबर हो जाएगा। त्रिभुज के 2 अंतः कोणों का योग तीसरे कोण के बाह्य कोण के बराबर होता है, 30 30 60 हो गया, तो ये दोनों बराबर है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 जो होता है, 60 घटा दिए तो 120 बचा, तो ये दोनों बराबर बराबर होगा, तो 60 60 होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से फिगर देख के समझ लीजिए, इसका आंसर डी होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। बोला है क्या एडी इतना को विभाजित करता है एंगल को। चलिए फिगर बनाते हैं, फिगर से आपको क्लियर होगा। ए बी सी, बी ए सी मतलब बीच में ए बैठा हुआ है, ए का संधिभाजक है एडी, संधिभाजक है, एंगल का संधिभाजक है। ये दोनों क्या है, द्विभाजक है एंगल का। अब बोल रहा है ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी, बी सी पर ए ई क्या है, परपेंडिकुलर है, बी सी पर परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है ई। तो आपसे एक ट्रायंगल देना चाहिए ना, बी एस सी देना चाहिए। क्वेश्चन में थोड़ा सा छूट गया है, कुछ एंगल के बारे में छूट गया है। देखिए ये वाला एंगल सिखाए थे ना, ये वाला एंगल ई ए सी, ये वाला एंगल निकालने के लिए एंगल ई ए सी के बारे में बताया, ई ए डी ये वाला एंगल, बीच वाला एंगल निकालने के लिए बताया क्या, मॉड ऑफ, याद करिए बी एंगल बी माइनस एंगल सी
बटे में क्या होगा 2 होगा। बी और सी का मान दिया हुआ रहता है, दिया हुआ रहेगा, जो मान रहेगा उसी को घटा देंगे, आंसर कर देंगे। फिगर यहाँ पे बना हुआ था, फिगर गलत छापा नहीं गया इसलिए थोड़ा सा छूट गया, बता दिए फिर भी। अब क्वेश्चन नंबर बोला है, आगे पढ़िए। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है? त्रिभुज, त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी कोण क्या है 90 डिग्री है। बी कोण आपका 90 डिग्री है बाबू, बी कोण आपका 90 डिग्री है। बी कोण को 90 डिग्री बना दीजिए, ये हो गया ए, ये हो गया सी, ठीक है। और ए सी आपको दे दिया 4√2, 4√2, तो बी डी का मान, सी एंगल कितना दे दिया, ये 45, और ये 90 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 45, ठीक है। और आपको दिया हुआ है क्या, बी क्या बोला है आपको, डी ए सी का मध्य बिंदु, डी जो है ए सी का मध्य बिंदु है। डी कॉमा होना चाहिए यहाँ पर, डी कॉमा ए सी का मध्य बिंदु डी है, ये मिड पॉइंट है। तो हमसे पूछा बी डी की लंबाई क्या होगा। मिड पॉइंट कब होता है, मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु कब होता है, जब ये भी रेडियस, ये भी रेडियस कर्ण का आधा होता है, मध्य कर्ण के मिड पॉइंट पर होता है ये भी रेडियस। तो बी डी आपसे पूछा, बी डी ये वाला लेंथ पूछा, रेडियस, रेडियस बराबर क्या होता है, कर्ण का आधा होता है, यही बी डी है, यही आपका बी डी है। तो कर्ण का आधा, तो 4√2/2 से कटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2√2। तो बी डी का लेंथ हो गया 2√2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक आपको अच्छा से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आज इंड हो गया यहां तक। सिर्फ आप लोग 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन गारंटी देते हैं कि रहेगा, इससे बाहर नहीं रहेगा। इतना क्वेश्चन करवा दिए 50, 19 और उधर 30, 49 क्वेश्चन लगभग में करवा दिए, 49-50 क्वेश्चन प्लस में थ्योरी क्लियर करवा दिए। आज यहीं पर रहने देते हैं, मस्त रहिए, पढ़िए, ठीक है, और अच्छे से तैयारी करिए कि आपका क्लियर हो जाए। रहने देते हैं, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। लास्ट में पढ़ते पढ़ते आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो को शेयर करिए कि क्वालिटी कंटेंट यहीं पर मिलेगा।